आप जीतने और विजेता बनने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने और समस्याओं को मात देने के लिए पैदा हुए हैं। आप ईश्वर की वो शानदार क्रिएशन है जो कभी फेल नहीं हो सकती। आप में जो पावर्स हैं उनका यूज करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सुकरात ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंसान इस धरती पर बैठे बैठे उंगली के इशारे से ब्रह्मांड के किसी भी तारे को हिला सकता है। हम वो बन सकते हैं जो हम बनने का सपना देखते हैं। जी हाँ, आप खुद को बदल सकते हैं, सोसाइटी को बदल सकते हैं, देश और दुनिया को बदल सकते हैं। आप में कुछ भी करने की ताकत है। आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई शक्तियों से कनेक्ट बनाकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। करना कैसे है, ये सब कुछ इस बुक में लिखा है। जी हाँ, आज जिस बुक समरी को हम सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल देगी, दुनिया को देखने और सोचने का नजरिया बदल देगी। टेलीसाइकिक्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी। टेलीसाइकिक्स एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की गाइड का काम करती है। आप कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो पक्का है कि आप किसी भी चीज में फर्क पैदा कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर मर्फी इंटरनेशनली रिनाउंड ऑथर, टीचर और स्पीकर हैं। उन्होंने काफी समय तक दुनिया के धर्मों पर रिसर्च की, उन पर स्टडी की, यहाँ तक कि उन्होंने कई सालों तक इंडिया में भी रहकर एक्सटेंसिव रिसर्च की। तब जाकर उन्हें पता चला कि इंसान के अंदर वो पावर है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी पावर्स छिपी हुई हैं। आज की बुक समरी को सुनने के बाद आप शॉक रह जाएंगे कि आपके अंदर इतनी सारी पावर्स छिपी हुई हैं, लेकिन अब तक आपको पता ही नहीं था। इतना ही नहीं, आपको इन पावर्स का कैसे यूज करना है ये भी इस बुक समरी में बखूबी बताया गया है। बस गौर से इस ऑडियो बुक समरी को सुनते रहें। अगर आप इस समरी की बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो चुनौतियां, मुश्किलें, मुसीबतें और डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना आप यूं यानी चुटकियों में करते चले जाएंगे। इस बुक में आपको ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स और प्लान्स बताए गए हैं जिनकी हेल्प से आप उन शक्तियों को पा सकते हैं। आप अपने कनेक्ट में आने वाले लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस बुक में बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्होंने टेलीसाइकिक्स का यूज करके खुद की जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद की एक नई पर्सनैलिटी डेवलप की। कई लोग तो जिंदगी से ऊब कर सुसाइड करने वाले थे, लेकिन जब उन्हें इन पावर्स के बारे में पता चला तब उन्होंने जाना कि वे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज वे एक खुशहाल जिंदगी के मालिक हैं। कई नशेड़ी और शराबी एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। कई लोग अपने करियर की बुलंदियों पर हैं। सबसे बड़ी बात की आपके अंदर छिपी पावर्स कभी भी आपका बुरा नहीं सोचती। ये आपको हमेशा लाइफ के हायर लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करती हैं। बस आपको उनकी कोशिश को खुद तक पहुंचाने के लिए अपने दिलो दिमाग के दरवाजों को खोल कर रखना होगा। ये ऑडियो बुक समरी आपको उस डिवाइन पावर से रूबरू कराएगी जिससे अभी तक आप अनजान थे। तो आइए बिना किसी देरी के इस बुक की आगे की बातों को जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप इस पावर की हेल्प से कुछ भी कर सकते हैं। हमने जाना कि टेलीसाइकिक्स यानी कि आपके दिमाग की डिफरेंट और अमेजिंग शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। टेलीसाइकिक्स की हेल्प से हम सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इसकी लिटरल मीनिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं। टेली का मतलब कम्युनिकेशन और साइकी का मतलब आपके अंदर की आत्मा या सोल। जब आप प्रे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी साइक यानी हायर सेल्फ से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपके विश्वास और मान्यता के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि टेलीसाइकिक्स की जादुई शक्ति हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती है। ये हमारी लाइफ पर मैजिकल इफेक्ट डाल सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जादू के मतलब को जानते ही होंगे। जादू का मतलब होता है कि अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके मनमाफिक परिणाम या इफेक्ट पैदा करना। यानी अपने जादू के इफेक्ट को डालने वाले लोग अलग अलग तरह की टेक्निक यूज करते हैं। कुछ अपनी आवाज के जादू से सारी महफिल को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो कुछ भरी महफिल में इंसान को कबूतर बनाकर चौंका देते हैं। कुछ लोग अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह लेते हैं। कुछ लोग अननोन ऑब्जेक्ट्स की मैजिकल पावर को जादू मानते हैं। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि जादू एक रिलेटेड टर्म है। इसे आप कई चीजों से जोड़कर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मोबाइल फोन पहली बार पकड़ा दिया जाए तो उसे वो जादू ही लगेगा।
लेकिन जो इसके साथ डेली खेलता है, उसे यूज करता है, उसे ये कॉमन चीज लगेगी। आज भी दुनिया में कई ऐसी प्रिमिटिव ह्यूमन स्पीशीज हैं जो रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, कार, प्लेन जैसी टेक्नोलॉजीज को जादू मानते हैं। ऑथर का मानना है कि आप जिसे भी जादू समझते हैं या जो भी इस जादू को करता है, वो सारी अननोन पावर नेचर से आती है, यानी सोल से आती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उन सभी पावर्स का एक्सपीरियंस करते हुए खुशी महसूस कर सकते हैं। किसी के म्यूजिक को सुनते हुए झूम सकते हैं, किसी के करतब को देखते हुए थ्रिल महसूस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लीजिए, हम इसका यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इसकी पावर को फील करते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती। आज भी ये अननोन बनी हुई है कि आखिर ये है क्या। अगर हम अपनी उंगली भी उठाते हैं तो उसमें भी ये अननोन पावर काम करती है। एक्चुअली अननोन पावर हमारे दिमाग की विल पावर यानी इच्छा शक्ति से रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन आप अपनी अननोन पावर को अच्छे से जान लेते हैं तो आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगती है। इसलिए सुकरात यानी सोक्रेट्स ने कहा था कि आप सिर्फ एक उंगली उठाकर यूनिवर्स के सबसे दूर मौजूद स्टार को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कितनी बड़ी डिवाइन पावर है। सबसे बड़ी बात कि हम इस डिवाइन पावर से परिचित होते हैं, लेकिन इसे सटीकता से पुकारे जाने वाले नाम को नहीं जानते। ऑथर का कहना है कि आप अपने अंदर इस डिवाइन पावर से कांटेक्ट बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसकी हेल्प से दुनिया के कई लोगों ने खुद की लाइफ को चेंज कर लिया है और कई लोग इसकी पावर का यूज करके खुद की लाइफ को चेंज करने में लगे हुए हैं। ऑथर बताते हैं कि वो चाहे यूरोप गए हों या ऑस्ट्रेलिया, उन्हें हर जगह बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि उन्होंने इस डिवाइन पावर से कांटेक्ट बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया। वो आज अपनी मनमाफिक जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप इस बुक समरी को गौर से सुनते रहेंगे तो इस बुक में इस डिवाइन पावर के बारे में इतनी क्लियरली सब बताया गया है कि आप उनका इस्तेमाल करके अपनी खुद की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभी आप जिंदगी के उस चौराहे पर होते हैं जहां आपको समझ नहीं आता कि आपको जाना किधर है। अगर आप उस वक्त अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके इस शक्ति से कांटेक्ट बनाते हैं तो ये आपको गाइड करेगी, आपके अंदर के टैलेंट को बाहर लाएगी और आपको खुद के टैलेंट से रूबरू कराएगी। इतना ही नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर यह आपको गाइड करेगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप इस पावर की हेल्प से उस बीमारी से उभर सकते हैं। अगर आप किसी काम में बार बार नाकामयाब होते हैं तो आप उस नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सकते हैं। अपनी लाइफ में हर वो खुशी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। कभी कभी आपके पास सारी धन दौलत होने के बाद भी आपकी लाइफ में शांति नहीं होती। आप इस पावर की हेल्प से एक पीसफुल और रिलैक्स लाइफ जी सकते हैं, कम में भी ज्यादा का एहसास कर सकते हैं। यानी ऑथर के कहने का मतलब ये है कि आप इसका यूज करके लाइफ के हर एरिया में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यहाँ तक कि आप इससे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने काम को क्रिएटिव बना सकते हैं। बस आपको इस इनविजिबल पावर से कांटेक्ट बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये डिवाइन पावर आपके अंदर मौजूद है। आपको इसे कहीं खोजने नहीं जाना है। ना तो इसके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ना होगा, नदी पार करना होगा, ना ही आग में चलना होगा। आपको बस इसे खुद के अंदर पाना होगा। इस बुक समरी को सुनते रहें, सब कुछ इजीली समझते चले जाएंगे। खुद की तुलना किसी से ना करें। ऑथर आपको सलाह देते हैं कि कभी भी खुद की तुलना किसी दूसरे से ना करें। जब भी आप किसी को बड़ा आंकते हैं और खुद को उससे छोटा आंकते हैं तो आप उसे राजगद्दी पर बिठा देते हैं और खुद जमीन पर बैठ जाते हैं। इसी वजह से आप कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बिठा लेते हैं कि आप उससे छोटे हैं। ऑथर इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक बार उन्हें एक सेमिनार में एक लड़का मिला जिसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। वो काफी कोशिश करता था फिर भी पीछे रह जाता था। इतना ही नहीं, इस बार तो वो फेल भी हो गया था। वो खुद को मोटिवेट करने के लिए सीक्रेट्स ऑफ आई चिंग पढ़ रहा था, जिसमें उसे एक बात समझ में आ गई कि उसे जाकर किसी महान इंसान से मिलना चाहिए। हालांकि सेंटेंस की कई और मीनिंग्स निकाली जा सकती थी, लेकिन उसने इस सेंटेंस को सीधे तौर पर समझा कि उसे किसी काउंसलर से मिलना चाहिए। इसके लिए वो ऑथर जोसेफ मर्फी को चुनता है। वो ऑथर के पास जाता है और उससे सवाल पूछता है कि आखिर एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं, जबकि तुम अच्छे मार्क्स पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डिवाइन विजडम छुपी हुई है। तुम उसका इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
तब वो असली वजह बताता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी तुलना उसकी सिस्टर से करते हैं, जो कि पढ़ने में काफी अच्छी है। इस वजह से वो खुद भी अपनी तुलना अपनी सिस्टर से करने लगा। इसी वजह से धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी सिस्टर से आगे नहीं निकल सकता था, वो उससे अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है वाली बात उसके दिमाग में बैठ गई। इसी वजह से सच में अच्छा नहीं कर पा रहा था। वो क्लास में फेल हो गया था। जैसा कि हम पहले ही इस चैप्टर में बात कर चुके हैं कि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो उसे टॉप पर बिठा देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। हम उससे हमेशा नीचे होते चले जाते हैं। हम खुद को छोटा समझने लगते हैं और उसके बारे में हम खुद को छोटा सोचने लगते हैं। ठीक यही उस लड़के के साथ हो रहा था। वो अपनी सिस्टर की एक्टिविटीज और सक्सेस पर जरूरत से ज्यादा फोकस कर रहा था। इसी वजह से वो खुद पर फोकस नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि वो धीरे धीरे अपनी इनर पोटेंशियल और एबिलिटीज को भूलता चला जा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि वो अपनी बहन को अपने से ज्यादा एबल कंसीडर करने लगा था। वो खुद को कम करके आंकने लगा था। तब ऑथर उसे कायदे की बात बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में किसी इंसान के प्रति कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ सक्सेस के और फेलियर के थॉट्स के बीच में होना चाहिए। तुम अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि तुम हमेशा कैपेबल बनने और सक्सेस होने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि हमारी डिवाइन पावर हमें कभी फेल नहीं होने देती। तुम भी इसी सेम पावर से पैदा हुए हो। ऑथर की ये बात उसके दिलो दिमाग में उतर गई। वो रात में सोने से पहले इस बात को दोहराने लगा कि मैं सक्सेसफुल और कैपेबल बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। धीरे धीरे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा लेता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सक्सेसफुल और कैपेबल बनने के लिए ही पैदा हुआ है। मतलब ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह इंस्टॉल हो जाती है। फिर वो उसी तरह से काम करने लगी। उसे इस डिवाइन पावर का एहसास होने लगा था। वो अपनी सिस्टर के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के पास होने की कामना करता है, सभी की सक्सेस की कामना करता है, साथ ही अपनी सक्सेस के लिए भी कामना करता है। वो कहता है कि उससे किसी की लड़ाई नहीं है, ना ही वो किसी से कोई कंपटीशन रखता है। उसे तो सक्सेसफुल होना है। उस सक्सेस को अचीव करने के लिए वो अपनी डिवाइन पावर से साहस और गाइडेंस चाहता है। वो अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज बनाने लगा कि वो अपने एग्जाम में पास होने वाला है। वो शाम में पीसफुली सोता है, हर सुबह एक खुशी के साथ उठता है और पूरे दिन को एंजॉय करता है। इस तरह से राइटर का कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसकी एक क्लियर इमेज अपने दिमाग में बनाएं, उसे फील करें, उसे एंजॉय करें और उसके साथ जिएं। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप उस चीज को हासिल करने लगते हैं। ठीक इसी तरह से वो लड़का सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। इसलिए रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि हमें से हर इंसान को गाइडेंस मिलता है, बस हमें अपने अंदर की उस आवाज को सुनना चाहिए। यानी इमर्सन का कहना यह है कि आपको अपने अंदर चल रही सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की डिवाइन पावर, क्योंकि आपके अंदर की डिवाइन वॉइस हमेशा गाइड करती रहती है। जब भी जिंदगी में भटकते हैं, परेशान या विचलित होते हैं, तब आपको एक सिग्नल मिलता है। अंदर आपकी एक आवाज उठती है जो आपको इस परेशानी और भटकाव से उभरने के लिए रास्ता दिखाती है। आई होप आप इस चैप्टर में इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपनी सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। कि हमारे अंदर एक शक्ति काम करती है जो हमें गाइडेंस देती है। दुनिया में बहुत से लोग इस पावर को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो जब भी कोई काम करते हैं तो वे अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक बात कहकर छोड़ देते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे गाइड करें। फिर वो पूरी जिंदगी भर अपने काम को इसी तरह से करते हैं। जिंदगी में हर काम में कामयाबी हासिल करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, यानी एक खुशनुमा जिंदगी जीते हैं। जिंदगी की हर सिचुएशन में उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें गाइड करता है। ठीक इसी तरह से एक बार एक नर्स को कहीं के लिए बाय एयर ट्रैवल करना था। सफर शुरू करने के कुछ समय पहले उसे एक नींद की झपकी आई, जिसमें उसने एक सपना देखा। वो प्लेन से जा रही है कि रास्ते में एक टेररिस्ट ग्रुप ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। अचानक उसकी नींद खुल गई। वो खुद को एक बेंच पर पाती है। तब उसे महसूस होता है कि एक्चुअली उसने अभी अपना सफर शुरू किया ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने सफर को कैंसिल करने का डिसीजन लेती है। बाद में उसे न्यूज मिलती है कि वो जिस प्लेन से सफर करने वाली थी वो सच में हाईजैक हो चुका है। इस छोटी सी कहानी के जरिए ऑथर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो नर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात को इतना ध्यान से सुनती थी कि उसे क्लियरली सब कुछ विजिबल होता था। सबसे बड़ी बात कि वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेती थी। इसी वजह से उसने अपनी फ्लाइट पोस्टपोन कर दी थी।
जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के गाइडिंग प्रिंसिपल पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस घटना की फिल्म पहले से ही दिखा देता है जो आपके साथ फ्यूचर में घटित होने वाली होती है। ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसकी हेल्प से हम सोचते हैं जो भी कर रहे हैं या हमारे दिमाग में जो बातें आ रही हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। वहीं दूसरा पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सोने के बाद भी काम करता रहता है। उसका काम है आपको फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में आगाह करना, जिससे आप अपने फ्यूचर में सतर्क होकर समझ बूझ कर काम करें। बस आपको इसकी आवाज को सुनना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना आना चाहिए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज सुनने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करना होता है। उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है। आप जो भी जानना चाहते हैं आप उससे पूछकर छोड़ दें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे उस नर्स को सफर के बीच घटने वाली घटना का पता चल गया था। उसने बड़ा एक सिंपल सा काम किया। उसने बड़ा सिंपल सा एक रूल बना रखा था जिसे उसने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। वो हमेशा ये प्रेयर करती थी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ गॉड मुझे गाइड करते हैं। उनके गाइडेंस से मैं सेफली और इजीली कहीं भी पहुंच जाती हूँ। गॉड के इस लव की वजह से मेरा सफर प्लेजेंट और काम बना रहता है। गॉड का लव मेरे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह चारों ओर रहता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा सेफ महसूस करती हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं एक मैजिकल लाइफ जीती हूँ। इस छोटी सी प्रेयर को वो नर्स डेली सोने के पहले करती थी। उसे उसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से एक्सेप्ट करता था, उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट भी करता था। ऐसी प्रेयर्स टेलीसाइकिक्स का काम करती हैं, या आप इसे सबकॉन्शियस माइंड की डिवाइन पावर से बातचीत कहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में होने वाली हर एक्टिविटी को डिवाइन पावर देखती रहती है। आप जैसे जैसे उससे अपनी बात को कहेंगे वैसे ही वो आपको रिस्पॉन्ड करती है। इसी तरह से आप भी अपने मन के मुताबिक कोई प्रेयर बना सकते हैं जिसे आप सच्चे दिल और काम माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड की डिवाइन विजडम से कह सकते हैं। आप इस प्रेयर को ठीक उसी तरह से कह सकते हैं जैसे आप अपने किसी विश्वास पात्र दोस्त से अपनी बात कहते हैं। आप देखिए आपकी लाइफ में आज से ही इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब आइए इसे और क्लियरली समझते हैं। जब आप इस प्रेयर को करते हैं उस वक्त अपने रिलीजन के हिसाब से आप उस पावर को एड्रेस कर सकते हैं। आप भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस या किसी का भी नाम ले सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा है आपका विश्वास, यानी आप कितने विश्वास के साथ इस प्रेयर को करते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आपके अंदर मौजूद शक्ति के कई नाम हैं, लेकिन ये शक्ति इमॉर्टल और इनविजिबल है। इन सारी शक्तियों का रिजल्ट एक ही है। सारी डिवाइन पावर्स आपके थॉट्स का रिएक्शन होती हैं, यानी सारा गेम एक्शन और रिएक्शन का ही है। आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह समझें। जैसे आपका एक्शन होगा वैसे ही आपके अंदर की डिवाइन पावर रिएक्ट करेगी। सिंपल वर्ड्स में समझें तो आप जो बोलते हैं वही काटते हैं और आप जो बोलते हैं वही पाते हैं। इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी प्रेयर के लिए क्या चुनते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद डिवाइन पावर से क्या कम्युनिकेट करते हैं। जो आप कहेंगे उसी का जवाब आपको मिलेगा। मेंटल एटीट्यूड चेंज करें, लाइफ चेंज हो जाएगी। आप इस चैप्टर में जो भी जानने वाले हैं समझ लीजिए कि वो आपकी जिंदगी में एक जादू की तरह एहसास दिलाने वाला है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें जो चीज हासिल करनी है उसकी अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनानी चाहिए या उसे एक फिल्म की तरह देखना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्टार बनना चाहते हैं तो आपको इसकी एक क्लियर पिक्चर बनानी होगी जिसमें आप खुद को एक स्टार की तरह देखें। आप लोगों के बीच घिरे हुए हैं, किसी अवार्ड शो में स्टेज पर अवार्ड ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसकी एक क्लियर इमेज अपने दिमाग में बनाएं और उसे बार बार देखते रहें। जब भी आप अपने दिमाग में किसी चीज की पिक्चर बनाते हैं, स्पेशली जब उसे एक इमोशन में तब्दील कर देते हैं तो वो हकीकत में बदल जाती है। जी हाँ, उसे आप अपनी रियल लाइफ में हासिल कर लेते हैं। द ग्रेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था, इंसान अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। आगे ऑथर अपने एक राइटर फ्रेंड का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उसकी एक स्क्रिप्ट को लेकर उसके प्रोड्यूसर से बहस हो गई। उसे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, बात काफी बिगड़ गई, जिसको लेकर वो काफी सैड और परेशान रहने लगा। वो एक दिन द मिरेकल ऑफ माइंड डायनामिक्स पढ़ रहा था। उसमें उसे एक प्रेयर के बारे में पता चला। वो अपने घर गया, घर के एक कॉर्नर में बैठकर सबकॉन्शियस माइंड के उस डिवाइन पावर को याद किया। उसने अपने अपने दिमाग में एक फिल्म बनाई जिसमें वो और उसका प्रोड्यूसर फिर से उसी स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। उनका ये इमेजिनरी डिसीजन काफी देर तक चला, जिसमें प्रोड्यूसर को उसकी लिखी फिल्म में इंटरेस्ट जागा। उसको उस फिल्म का सक्सेसफुल फ्यूचर दिख रहा था।
दोनों ने अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही हैप्पी मूड में खत्म किया। जाते वक्त प्रोड्यूसर ने राइटर से हाथ भी मिलाया। फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वो उसकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएगा। अचानक रियल लाइफ में भी दोनों की मुलाकात हुई। वे दोनों एक ऐसे ही क्लब में मिले जिसके दोनों मेंबर थे। वहां पर प्रोड्यूसर राइटर से उस दिन की बात के लिए सॉरी बोलता है। उससे कहता है कि उसने उसकी स्क्रिप्ट फिर से पढ़ी, उसे वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। राइटर ने जिस चीज की सच होने की कल्पना की थी वो सच साबित हुई। आप अपने दिमाग में जिस चीज की भी पिक्चर बनाते हैं उसे पाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे एक सेल्स मैनेजर अपना पूरा फोकस ईयर एंड के फिक्स फाइनेंशियल फिगर्स पर करता था। वो अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसे बार बार अपने दिमाग में रिपीट करता था। यानी वो एक ही पिक्चर को बार बार अपने दिमाग में इस तरह से रिपीट करता था कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता था। पिछले 4 साल में इसी तरह से वो अपने मन माफिक रिजल्ट हासिल कर रहा था। इसी वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके मन चाहे रिजल्ट को मल्टीप्लाइड करके कई गुना बढ़ा दिया था। आप जिस पर भी फोकस करते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए आपका आपके किसी रिलेटिव से मन मुटाव हो गया, तो आप अपने दिमाग में उससे मिलने, किसी अच्छी जगह पर बैठकर बात करने की फिल्म बनाएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उससे मिलवाने का रास्ता निकालने लगेगा। उस इंसान के साथ रियल में रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा। इस तरह से आपको जो भी अच्छा और बेहतर लगे उसे इमेजिन करें। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप एक हायर लेवल की आत्मा से बात कर रहे होते हैं, जिसे कुछ लोग गॉड कहते हैं तो कुछ लोग सुप्रीम विजडम कहते हैं। आप उस पावर से बात करते वक्त जिस तरह का विश्वास बनाकर रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट हासिल होंगे। कई बार आपको किसी सपने में भी जवाब मिल सकता है या जवाब के लिए कोई सिग्नल मिल सकता है। जब आप पूरे विश्वास और फोकस के साथ उस डिवाइन पावर से कांटेक्ट बनाते हैं तो वही आपको सारे सिग्नल्स को भी समझने की पावर देती है। ऑथर बताते हैं कि उन्हें एक बार एक इंजीनियर मिला। उसने बताया कि उसे इंजीनियरिंग एग्जाम में स्पेसिफिक फिगर्स बताने थे। उन फिगर्स के बारे में उसके प्रोफेसर ने बताया था, लेकिन एग्जाम के समय वे फिगर्स उसके दिमाग से निकल गए, यानी वो भूल गया। फिर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन फिगर्स के बारे में पूछकर दूसरे क्वेश्चन को करने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसके अंदर से उसके क्वेश्चन का आंसर आता है। इसका मतलब ये कि वो जवाब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही था। जब वो रिलैक्स हो गया तो उसने कोशिश छोड़ दी, तो उसके सबकॉन्शियस की इंटेलिजेंस फ्रीली उसके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई और वो आसानी से अपने एग्जाम में पास हो गया। तो आपको यहाँ इस बात पर गौर करना चाहिए कि कंप्लीटली काम माइंड को ही जवाब मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप सवाल पूछें तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत और फोकस्ड हो। दिमाग को शांत करके ये सोचें कि आपको ऊपर से इंस्पिरेशन मिल रही है। गॉड के क्रिएटिव थॉट्स आपके अंदर डिवाइन प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपको नॉलेज, गाइडेंस और क्रिएटिव स्किल्स मिलेंगी। आपके थॉट्स फ्रीली, हैप्पीली और प्यार से फ्लो में आ जाएंगे। इसे जान गए तो ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। दुनिया में बहुत से लोग आज भी काला जादू, बुरी नजर, वुडू आदि से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि कोई किसी इविल पावर का यूज करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या बर्बाद कर सकता है या उनकी खुशी में खलल पैदा कर सकता है। जैसे जब हम बच्चे थे तो हमें शैतान और भगवान के बारे में बताया गया था। अगर हम अच्छा करते हैं तो भगवान हमसे खुश होगा, या फिर अगर हम बुरा करते हैं तो हमें नर्क में जगह मिलेगी। बुरी चीजें शैतान को अट्रैक्ट करती हैं, वहीं से हमारे अंदर अच्छाई और बुराई के लिए एक इमेज बनने लगती है। हेवन और हेल को इमेजिन करने लगते हैं। साथ ही हम शैतान के बारे में भी सोचने लगते हैं। अनकॉन्शियसली हम भगवान और शैतान की इमेज को अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। प्राचीन काल में इंसान खुशी का क्रेडिट गॉड को देता था और सारी बुरी चीजों का क्रेडिट इविल स्पिरिट्स यानी शैतानों को देता था, जो उसके खुद के बनाए हुए होते थे। जैसे बाढ़ आ जाने या आग लग जाने का क्रेडिट वे शैतानों को दे देते थे और फिर ये माना जाता था कि भगवान के नाराज होने पर ये सब कुछ हुआ है। आदि मानव ने गॉड्स और डीमंस को गुड और इविल पावर में डिवाइड किया। यही कारण है कि आप ज्यादातर लोगों के धार्मिक विश्वासों में इन दो पावर्स को पाएंगे। चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन हो, हर जगह गॉड्स और इविल दो पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। ऑथर का मानना है कि नेचर की कोई भी पावर बुरी नहीं होती। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उन पावर्स को कैसे यूज करते हैं। आप किसी भी पावर का यूज दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जैसे हवा का सही से यूज करके किसी नाव को दिशा दे सकते हैं, उसे मंजिल पर पहुंचा सकते हैं, और उसी हवा का यूज करके किसी चट्टान से टकरा भी सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके खाना पका सकते हैं और उसी का गलत यूज करके किसी की जान ले सकते हैं।
आप न्यूक्लियर एनर्जी का क्रिएटिवली इस्तेमाल करके किसी जहाज को समुद्र के पार ले जा सकते हैं, या फिर उसका गलत तरीके से यूज करके किसी टाउन या सिटी को बर्बाद कर सकते हैं। आप पानी का यूज किसी की प्यास बुझाने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को उसमें डुबो कर मारने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आग का इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए कर सकते हैं और किसी का घर जलाने के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको समझना चाहिए कि नेचर की कोई भी पावर बुरी नहीं होती, उसे अच्छी और बुरी तरीके से यूज करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छाई और बुराई इंसान के दिमाग में होती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। ऑथर आगे लिखते हैं कि एक बार साउथ अफ्रीका के केप टाउन गए। वहां उन्हें लेट डॉक्टर हैस्टरब्रांड की लाइफ पर स्पीच देनी थी, जिनका वहां पर एक सेंटर था जो साइंस ऑफ ब्रेन को सिखाने का काम करता था। फिर वहां से उन्हें जोहान्सबर्ग की एक गोल्ड माइन में घूमने जाने का मौका मिला। वो जिस माइन में गए वहां एक इंग्लिश डॉक्टर मिला, जिसने उन्हें बताया कि जब माइन में काम कर रहा कोई मजदूर और कंपनी के रूल्स को तोड़ता है तो उसे वूडू डॉक्टर एक मैसेज देता है कि वो शाम को 6 बजे मर जाएगा। ये सच होता है, वो मर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कोई कारण भी समझ में नहीं आता। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या सच में कोई वूडू या ब्लैक मैजिक काम करता है, तब वो इंग्लिश डॉक्टर ने बताता है कि एक्चुअली ज्यादातर लोग डर के कारण मर जाते हैं, क्योंकि वो इस डर को अपने दिमाग में इतनी बुरी तरह से बिठा लेते हैं कि वो सुनते ही इतना डर जाते हैं कि मर जाते हैं। ऐसे ही एक लेडी ऑथर को मिली, जिसने उन्हें बताया कि उसने लव मैरिज की, जिससे उसके फादर नाराज थे। उसके फादर ब्लैक मैजिक जानते थे। वो अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके उसकी शादी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपने घर से काफी दूर अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो लेडी हवाई यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है और उसने साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी। इसके बावजूद वो अपने फादर के ब्लैक मैजिक से डरती थी। तब ऑथर ने उसे क्लियरली समझाया कि अगर वो अपने हस्बैंड को और अगर उसका हस्बैंड उससे रियल प्यार करता है तो कोई भी इंसान या सिचुएशन उसकी शादी को नहीं तोड़ सकता। उस प्यार को गॉड सपोर्ट करते हैं। जब दो दिल मिलकर एक साथ धड़कते हैं तो दुनिया के सारे ब्लैक मैजिक फेल हो जाते हैं। इमेजिनेशन के नेगेटिव यूज ने करोड़ों नासमझ लोगों को इसी तरह से अंधविश्वास में बांध रखा है। तांत्रिक या ब्लैक मैजिक करने वालों के पास कोई पावर नहीं होती। वो जब किसी अज्ञानी इंसान को पाता है और उसके दिमाग में ब्लैक मैजिक के प्रति इस तरह के थॉट्स को भर देता है कि वो इंसान उस पर सचमुच बिलीव कर लेता है, फिर वो ब्लैक मैजिक उसकी जिंदगी पर अपना असर दिखाने लगता है। जब यही सब किसी पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट पर्सन के साथ किया जाता है तो वो इस पर हंसते हैं। उन्हें ये सब फनी लगता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसी बुरी चीजों की कोई पावर नहीं होती। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन कर चुके होते हैं कि उनका दिमाग इविल पावर्स पर बिलीव ही नहीं करता, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। जैसे अगर आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान से नाकामयाबी के बारे में बात करेंगे तो आप पर हंसेगा, उल्टा आपको सजेस्ट करेगा कि आपको इसके बारे में सोचना छोड़कर अपने गोल्स की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए आप किसी भी पावर का सोर्स किसी दूसरे को ना माने, सिर्फ भगवान ही एक सोर्स है। आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। जब आप भगवान पर करने वाले विश्वास को छोड़कर वही विश्वास आप बुरी चीजों पर करने लगते हैं तो बुरी चीजें आप पर काम करने लगती हैं। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह से डिवाइन वॉइस को सुने। एक बार ऑथर को एक यंग लेडी मिली। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने फादर की इकलौती संतान है। उसके फादर गुजर चुके हैं। एक बार जब वो 8 साल की थी तब उसके फादर उसे हवाई ले गए थे। वहां आइलैंड पर घूमते हुए उन्होंने अपनी बेटी को बताया था कि वहां पर उन्होंने 3 प्लॉट खरीदे थे जो बाद में उसी के होंगे। नेचुरली इकलौती बेटी होने के नाते वे प्लॉट बड़े होने पर उसी को मिलते, लेकिन उसके फादर की अचानक मौत हो जाने पर उसे प्लॉट के पेपर नहीं मिल रहे थे या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो उस प्लॉट से रिलेटेड हो। वो ऑथर से ये जानना चाहती थी कि वो इसके बारे में कैसे पता लगाए। तब ऑथर उसे सुझाव देते हैं कि रात को टेंशन फ्री होकर काम माइंड से इमेजिन करें, यानी उसे डिवाइन स्पिरिट से कम्युनिकेट करना था। उन्होंने उसे आगे बताया कि इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को टेलीसाइकिक्स कहते हैं। अगर वो उनके बताए अनुसार उस डिवाइन पावर से कम्युनिकेट करती है तो उसे पक्का जवाब मिलेगा। बस उसे ये काम सिंसियरली और पूरे विश्वास से करना है। साथ ही जवाब पाने की दिली इच्छा होनी चाहिए। उसने उस डिवाइन पावर से कम्युनिकेट किया कि उसके फादर ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील रिलेटेड पेपर्स कहीं पर रख दिए हैं, उसे वो पेपर्स पाने हैं। वो इसके जवाब को एक्सेप्ट करती है और इसके जवाब के लिए थैंक्स कहती है। इस तरह से वो इस बात को कई बार रिपीट करती है।
इस बीच उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। इस तरह से उस लेडी ने इस टेक्निक को करीब 2 वीक तक हर रात रिपीट किया। वो उस बात को तब तक रिपीट करती रही जब तक सो नहीं जाती थी। एक रात उसके सपने में उसके फादर आए। उन्होंने उस डीड और सेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो बाइबल उसकी ग्रैंड मदर पढ़ती थी उसी में एक एनवलप में सारे पेपर्स रखे हुए हैं। इवन वो उसे पेज नंबर भी बताते हैं, यानी सारी चीजों से क्लियरली बता देते हैं। वो सडनली उठती है, सीधे जाकर बाइबल खोलती है और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे मिल जाते हैं। जब आप हर रात सोने से ठीक पहले जागते वक्त जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है। यानी आप जागते वक्त आखिरी चीज जो दिल में सोचते हैं या पूछते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस जवाब को देने का तरीका खोजने लगता है, क्योंकि वो उस जवाब को जानता है। बस वो उसे आप तक पहुंचाने का रास्ता खोजता है। लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आपकी प्रेयर का जवाब देने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड किस टेक्निक का यूज करता है। लेकिन ये क्लियर है कि वो किसी न किसी तरह से उसका जवाब देगा। ऐसे ही वो एक 19 इयर्स के लड़के रॉबर्ट का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब भी वो सोने जाता तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की डिवाइन पावर से कम्युनिकेट करता। वो सोने से पहले सोचता था कि उसकी डिवाइन पावर उसको गाइड करती है, उसके सभी सवालों के जवाब देती है। वो हमेशा बैलेंस्ड और काम रहता था। वो एक बार कार लेना चाहता था। वो जानता था कि कार इटर्नल माइंड का एक थॉट है जो उसके पास एक डिवाइन प्लान के तहत आएगी। इसके लिए वो डिवाइन पावर को थैंक्स बोलता है। यानी इस तरह से वो एक कार को इमेजिन करता था। अब गौर से सुनिएगा कि उसके पास कार कैसे आती है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से आई। वो एक दिन सो रहा था कि उसे सपने में उसके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस क्लियरली दिख जाते हैं। वो तुरंत उठकर उनके आंसर्स को पढ़ लेता है। जब एग्जाम में बैठता है तो वही सेम क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे सवालों को सॉल्व कर देता है और उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जिसके लिए उसे एक बड़ी अमाउंट की स्कॉलरशिप मिलती है जो उसकी पढ़ाई के लिए हेल्प करेगी। वो जिस कार से कॉलेज जाता था वो एक दिन रास्ते में खराब हो गई और उसे उसी दिन एक नई कार गिफ्ट मिली। जब उसकी कार खराब हुई तो उसने पश्चाताप नहीं किया था, बल्कि उसने ये सोचा कि शायद इससे कुछ अच्छा होने वाला है, और उसके साथ अच्छा ही हुआ। उसे एक कार गिफ्ट मिली। ऑथर एक सरप्राइजिंग बात बताते हैं कि मौत जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कभी जिंदा थे वे आज भी जी रहे हैं और ठीक हैं। हमारे साथ भी यही होगा, यानी 1 मिलियन या 1 बिलियन साल के बाद भी हम जीवित रहेंगे। गॉड की क्वालिटीज, साइंस व मिरेकल को फैलाते रहेंगे। आप में जो सोल और माइंड है वे हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक बुकी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वो सोने से पहले अपना फोकस एक खास तरह के रेस के घोड़े पर करता था, जिसमें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से विनर्स के नाम पूछता था। सबसे बड़ी बात कि उसे अपने सबकॉन्शियस की पावर्स पर पूरी तरह से विश्वास था। इंग्लैंड में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो हर साल अपने सपने में पहले से ही रिजल्ट देखकर इंग्लिश डर्बी में पैसे कमाते थे। वो अपने सपने में देखे घोड़े पर ही दाव लगाते थे। ऑथर एक ऐसे ही शख्स डॉक्टर ग्रीन को जानते थे जो हॉर्स राइडिंग करते थे। उन्होंने अपने सपने की हेल्प से काफी पैसे कमाए थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने लगातार 6 सालों तक हॉर्स राइडिंग रेस के रिजल्ट को पहले ही जान लिया था और सारे सच हुए थे। इसलिए जब भी आप प्रेयर करें तो आप अपने सपनों को याद रखने की कोशिश करें। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सपने याद नहीं रहते, तो उनके लिए बेस्ट टेक्निक यही है कि वो जब भी मॉर्निंग में उठें तो खुद से पीसफुली कहें कि मुझे सब कुछ याद रहता है। फिर वे देखेंगे कि सपना उनके लॉजिकल माइंड में क्लियरली विजिबल होने लगेगा। सपनों को समझें। आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि ये सपने क्या होते हैं और ये हमें क्यों दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये आपके लिए एक मिस्टीरियस क्वेश्चन नहीं है। ये इंसानियत की शुरुआत से ही एक मिस्टीरियस क्वेश्चन रहा है। यही कारण है कि दुनिया के सभी रिलीजियस टेक्स्ट में इस पर चर्चा की गई है। इसे एक्सप्लेन किया गया है। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी रिलीजन हो, सपनों की नेचर एक तरह से ही काम करती है। एक्चुअली सपने इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के ड्रामाटाइजेशन होते हैं। यही वजह है कि ये बहुत ही पर्सनल होते हैं। दुनिया के सभी औरत, मर्द और जानवर इसे देखते हैं। कई सपने ऐसे होते हैं जो दिन में भी दिखाई देते हैं। वो आपकी हैबिचुअल थिंकिंग की वजह से दिखाई देते हैं। जो दिन में हुई घटनाओं के बारे में आप सोचते हैं वे सपने उसी का रिएक्शन होते हैं, और रात में भी उन्हीं से जुड़े सपने आते हैं। इन सभी की छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड पर छूट जाती है। जो भी छाप आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ते हैं वो उसे एक्सपैंड करता है, उसे एक्टिवेट करता है और बड़ा बनाता है। हर एक इंसान के सपनों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है। ऑथर बताते हैं कि
एक बार उन्हें एक स्कूल टीचर मिलती है जो अपनी जॉब को लेकर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी। एक्चुअली वो टीचिंग फील्ड में काम ही नहीं करना चाहती थी। वो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जबरन उस फील्ड में आ गई थी, लेकिन उसका दिल उसमें लग नहीं रहा था। उसे किसी और मनपसंद काम की तलाश थी। तब ऑथर उसे डिवाइन पावर से बात करने का सजेशन देते हैं। उसने ऐसा ही किया। जिस दिन उसने बात की उसी रात उसने एक बहुत ही क्लियर सपना देखा। उसे सपने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी। वहां पर एक इंसान खड़ा बिल्डिंग की एंट्रेंस डोर की तरफ इशारा करता है, यानी उसे उसमें एंटर करने का इशारा करता है। वो उसके अंदर जाती है तो सरप्राइज रह जाती है। उस बिल्डिंग की दीवारें खूबसूरत पेंटिंग से पटी पड़ी थी। उन्हें देखते ही वो मेस्मराइज्ड हो जाती है। वो सपने में खुद से कहती है कि इसी की तलाश थी, यानी वो सपने में अपनी मनपसंद चीज को पा जाती है। कुछ दिन बाद वो राइटर को फोन करके बताती है कि उसने आजकल पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है और ये उसके दिल का काम है। अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है। उसने एक पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनाई थी कि उसने उसके एक प्रोफेसर को फैसिनेट कर दिया। फाइनली दोनों ने शादी कर ली। एक्चुअली वो उसके सबकॉन्शियस माइंड का कमाल था जो उसे उसके मनपसंद काम से मिला देता है। उस लेडी के सबकॉन्शियस ने उसकी जिंदगी में आने वाली खुशियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ऑथर बताते हैं कि जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई सवाल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जवाब तुरंत आपके गहरे मन से आ जाएगा। आप उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करें। उसे भूलकर आप अपने दूसरे काम में जुट जाएं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट करके छोड़ दें, क्योंकि जिस पर आपको सबसे कम उम्मीद होती है उसी का जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है। सपनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सिंबॉलिकली बात करता है। प्राचीन काल में एक महान सूफी स्कॉलर हिब्रू ने कहा था कि वाइफ रात में अपने हस्बैंड से बात करती है। यहाँ पर वाइफ को वो कॉन्शियस और हस्बैंड को सबकॉन्शियस का सिंबॉलिक फॉर्म बताते हैं। इस तरह से वाइफ क्लियरली अपने हस्बैंड को बता देती है कि वो उसे नेगेटिव थॉट्स, डर और डिस्ट्रक्टिव इमोशन से करप्ट कर रहा है। फिर सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करने लगता है और सारी प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता खोजने लगता है। एक लड़की की एक लड़के से एंगेजमेंट हो जाती है। जैसे ही उसकी एंगेजमेंट उससे होती है उसको एक ही तरह का सपना दिखाई देने लगता है, जिसमें एक लंबी दाढ़ी वाला इंसान जुडाइज्म का सिंबल 6 पॉइंटेड स्टार की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो ऑथर के पास इसके जवाब को जानने के लिए जाती है। तब ऑथर उसे टॉल मट की कही बात बताते हैं। हर सपना अपनी इंटरप्रिटेशन खुद करता है। उस लेडी को अंदर ही अंदर लगता था कि उसे अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देना चाहिए। बाद में उसने ऐसा ही किया। एक्चुअली वो रिलीजियस बुक पढ़ा करती थी और जिस लड़के से उसकी एंगेजमेंट हुई थी वो एथीस्ट यानी नास्तिक था, जो दूसरे रिलीजन्स का मजाक उड़ाता था। उसकी एंगेजमेंट तोड़ने के बाद ही उसे वो सपना आना बंद हो गया और उसे एक पीसफुल लाइफ का एहसास होने लगा। कहा जाता है कि डिवोर्स रोकने का सबसे अच्छा वक्त शादी से पहले का होता है। उस लड़की ने शादी से पहले एंगेजमेंट तोड़कर अच्छा किया था, क्योंकि आगे उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। वो पीसफुली अपने डिवाइन विजडम की हेल्प से एक ऐसे हस्बैंड को अट्रैक्ट करती है जो उसके हिसाब से अच्छा हो। डिवाइन पावर में उसका गहरा विश्वास था। इस तरह वो एक रिलीजियस स्टूडेंट से शादी करती है और वो एक हैप्पी लाइफ जीना स्टार्ट करती है। ऑथर का मानना है कि अगर आप रिलीजियस नेचर के हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में बिलीव करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जब भी प्रोटेक्ट करना चाहेगा तो वो रिलीजियस सिंबल को प्रेजेंट करेगा, जिससे आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे उस लड़की के साथ हुआ था। सबकॉन्शियस की इंटेलिजेंस आपको किसी न किसी तरह से ड्रामा और फिल्म दिखाएगी, जिसका आपके दिमाग पर डीप इम्पैक्ट पड़ेगा और आप वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। आप अपनी प्रेयर का जवाब खुद देते हैं। ऑथर आगे इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं कि आप अपनी प्रेयर का जवाब खुद देते हैं। इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। आपका कॉन्शियस माइंड जिसे भी सच मानता है या सच के रूप में एक्सेप्ट करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी काम, एक्सपीरियंस और इंसिडेंट के रूप में आपके सामने ले आएगा। अब आइए बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई साइकोलॉजिस्ट आपको हिप्नोटाइज कर देता है, उस कंडीशन में आपका कॉन्शियस लॉजिकल माइंड रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके सजेशन को फॉलो करने लगता है। अगर वो आपसे कहता है कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड की तरह तर्क नहीं करता। वो उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। आपके अंदर वैसे ही डिग्निटी और इम्पोर्टेंस आने लगेगी, जैसे एक प्रेसिडेंट के लिए जरूरी होती है।
यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रेसिडेंट की तरह सोचने और बनने के डायरेक्शन में काम करने लगेगा। ठीक इसी तरह अगर साइकोलॉजिस्ट आपको एक पानी से भरा ग्लास देकर कहे कि वो अल्कोहल है, तो आप एक अल्कोहलिक की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर वो आपको ये बताए कि आप एक भिखारी हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको भिखारी की तरह फील कराने लगेगा। जैसे आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बुरे हालात में हैं, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज होने लगेगी। आप बहुत ही हम्बल हो जाएंगे। यही नहीं, आपके हाथ में एक इमेजिनरी कटोरा आ जाएगा, जैसे भिखारियों के हाथ में होता है। इसी तरह से अगर वो आपको स्टैच्यू, कुत्ता, पुलिस वाला, क्रिमिनल कुछ भी बताता है, आप वैसे ही फील करने लगेंगे। यानी आप उस सजेस्ट किए गए रोल के बारे में जितना कुछ जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालने लगेंगे। आपको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा दो थॉट्स में से सबसे ज्यादा मजबूत थॉट्स को ही एक्सेप्ट करता है। यानी जिसमें आपका सबसे ज्यादा विश्वास होता है, उसे ही एक्सेप्ट करता है, चाहे आपका कहा गया सेंटेंस सच हो या पूरी तरह से झूठ हो। एक बार बचपन में ऑथर की मदर ने उन्हें बताया था कि एक स्पेशल प्रोटेक्टर यानी एंजल है जो उनसे बहुत खुश रहता है। वो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जब भी वो मुश्किल में होंगे, वो एंजल उन्हें बचाने आ जाएगा। जैसे बचपन में सभी बच्चों के दिमाग साफ होते हैं, ठीक उसी तरह उनका भी था। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी मदर की बताई हुई बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते अचानक वे लोग रास्ता भटक जाते हैं। सारे लड़के परेशान होने लगते हैं। तब वो उनसे कहते हैं कि टेंशन ना लो, एंजल आएगा और उन लोगों को जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बताएगा। हालांकि उनकी इस बात पर कुछ लड़कों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो पूरी तरह से विश्वास कर चुके थे कि एंजल पक्का आएगा। फिर उन्हें अंदर से ये फील होता है कि उन्हें एक रास्ता पकड़कर निकलना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। जिस रास्ते की ओर बढ़ने के लिए अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है, वे लोग उधर ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ लड़कों ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, उधर ही उन्हें एक हंटर मिला जो उन्हें जंगल के बाहर तक ले गया। लेकिन जो लड़के उनके साथ नहीं आए, वो आज तक नहीं मिल सके। तो ये हमेशा याद रखें कि एंजल हमेशा पंख लगाकर नहीं आते, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, या आपके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की प्रेरणा मिलेगी। बस आपका विश्वास तगड़ा होना चाहिए। उनका विश्वास गहरा था, इसलिए उनके अंदर से आवाज आई। आपके अंदर मौजूद डिवाइन विजडम आपकी आवाज पर रिएक्ट करती है। ऑथर आगे बताते हैं कि आप अपने थॉट्स के थ्रू इस इनविजिबल पावर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेयर करते वक्त अपनी मिस्ट्री, सुपरस्टिशन और डाउट को पूरी तरह से रिमूव कर दें, तभी आप उस डिवाइन पावर का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके वर्ड्स आपके थॉट्स होते हैं। हर थॉट क्रिएटिव होता है। आपके थॉट के नेचर के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आपकी लाइफ में आते हैं। जब भी आप क्रिएटिव पावर को खोज लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप गॉड को खोज लेते हैं, क्योंकि गॉड ही सिर्फ एक क्रिएटिव पावर है। ऑथर आगे कहते हैं कि गॉड आपके सामने एक रूल की तरह है जो सब जगह लागू होता है। ये रूल कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, क्योंकि गॉड लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आपके थॉट्स और बिलीफ जो इंप्रेशंस छोड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर आपके अंदर ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ी हुई है, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर क्रिएटिव इंप्रेशन डालते हैं, तो आपको क्रिएटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि इमर्सन कहते हैं कि कोई भी चीज लक से नहीं मिलती, यानी हर चीज की तरह आपको पुश किया जाता है। आप पूरे विश्वास के साथ जिस चीज को इमेजिन करते हैं, वही आपकी तरफ भेजी जाती है। आपकी प्रेयर का जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, चाहे आप इसके बारे में अवेयर हो या ना हो। हर इंसान के प्रेयर करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन राइटर का मानना है कि उनके लिए प्रेयर का मतलब इटर्नल ट्रूथ्स यानी ईश्वर की सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। ये सच्चाई कभी भी चेंज नहीं हो सकती। वो कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और हमेशा रहेगी। सभी चीजें ईश्वर के थॉट्स के रूप में होती हैं। इस यूनिवर्स में हर चीज के पीछे एक मेंटल सिस्टम होता है। जैसे कोई दुनिया के सारे इंजिन्स को नष्ट कर दे, तो करोड़ों इंजीनियर मिलकर फिर से उन इंजिन्स को बना देंगे, क्योंकि उन्हें वे इंजिन्स बनाने आते हैं। आप इस दुनिया में जो भी चीज देखते हैं, वे या तो इंसान के दिमाग की उपज है या तो ईश्वर के दिमाग की। आपके दिमाग में आने वाला आइडिया, इन्वेंशन आपके हाथ या हार्ट की तरह ही रियल होता है। इसे पूरे विश्वास के साथ पोषित करेंगे तो ये दुनिया के स्क्रीन पर हकीकत में दिखाई देगा। प्रेयर ऐसे करें कि वो कभी बेकार ना जाए।
ऑथर सबसे पहले तो आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं कि वो जिस विश्वास या फेथ के बारे में बात कर रहे हैं या अभी तक कर चुके हैं, वो किसी संप्रदाय, ट्रेडिशन, रिचुअल, कस्टम या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता। ये एक खास तरह का बिलीफ है। ये कॉन्शियसनेस की पॉसिबिलिटी है जिस पर आप विश्वास करते हैं। उसकी इम्प्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ती है, और जब भी आप अपने दिमाग को पूरे विश्वास से किसी प्लान या पर्पस को पूरा करने के लिए लगाते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है। जैसे किसान खेती के नियमों में विश्वास रखता है, वो खेती में अच्छा काम करता है। केमिस्ट का केमिस्ट्री के लॉज में विश्वास होता है। इंजीनियर का मैथमेटिक्स के लॉज में विश्वास होता है। ठीक उसी तरह से इंसान को अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग प्रोसेस को सीखकर अपने ब्रेन के लॉज में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आपके विश्वास के हिसाब से ही आपको फल मिलता है। यानी आपके सबकॉन्शियस की इंटेलिजेंस और पावर आपके विश्वास के लेवल के अकॉर्डिंग काम करती है। जब आप किसी चीज के साथ विश्वास को जोड़ देते हैं तो वो जिंदा हो जाती है, यानी हकीकत में बदल जाती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी रखते हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता है। एक बार ऑथर को एक पर्सन मिला। वो उनसे कहता है कि उसे उसकी प्रेयर का जवाब नहीं मिलता, जबकि उसकी वाइफ को हमेशा उसकी प्रेयर का जवाब मिलता है। जब ऑथर उससे इसके पीछे का रीजन पूछते हैं तो वो इंसान जवाब देता है कि उसे कहीं ना कहीं विश्वास है कि किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से ईश्वर गुडनेस को उसके पास आने से रोक रहा है। जबकि उसकी वाइफ को पूरा विश्वास था ईश्वर उस पर नजर रखता है और प्यार करता है। ऑथर उसे समझाते हैं कि गॉड सभी के लिए इक्वल होता है। कोई भी इंसान लॉज ऑफ नेचर का इस्तेमाल करना सीख सकता है, बस उसे लॉ के बारे में जरूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि कोई भी क्रिमिनल या एथिस्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीख सकता है और वो उस नॉलेज का यूज करके किसी के भी घर को जगमग कर सकता है। यानी एक एथिस्ट को भी सबकॉन्शियस माइंड से उतनी ही अच्छी तरह से जवाब मिल सकता है जिस तरह से एक रिलीजियस बिलीफ वाले इंसान को मिलता है। बस उसका विश्वास गहरा होना चाहिए, जवाब जरूर मिलेगा। उस इंसान की वाइफ के प्रेयर का सक्सेस होने का मतलब यही था, क्योंकि उसका विश्वास ज्यादा गहरा था। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि वो जो भी कर रही है उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इस तरह से वो इंसान इस सिंपल सी बात को समझ जाता है कि विचार उसी तरह से काम करते हैं जैसे एक बीज प्लांट में बदल जाता है। उसने अपने कॉन्शियस माइंड में इस बात को इतने विश्वास से बिठाया कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ अविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। इस तरह से उसकी नई समझ ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास पैदा कर दिया। फिर उसे अपने मन माफिक रिजल्ट मिलने लगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी प्रेयर सच्ची नहीं होती। एक बार ऑथर को एक लेडी ने लिखकर बताया कि नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को उसे $6000 की जरूरत है। अगर वो इतने पैसे नहीं जुटा पाएगी तो वो अपने ड्यूज को पे नहीं कर पाएगी। इसके लिए वो प्रेयर भी कर रही है, लेकिन उस प्रेयर से उसे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। इस वजह से वो लेडी स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर से भरी हुई थी। तब ऑथर उसे समझाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में उसका मेंटल एटीट्यूड सिर्फ उसे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी पर ज्यादा विश्वास कर लिया। इसलिए पहले उसे अपने अंदर से इन फीलिंग्स को रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएगी। उसने ऐसा ही किया और उससे अच्छे रिजल्ट मिले। उस लेडी ने सबसे पहले तो उस अमाउंट के बारे में सोचना छोड़ दिया, डेडलाइन के बारे में भी भूल गई। वो उस महान सच्चाई को दिमाग में रिपीट करने लगी। फिर उसने एहसास किया कि उसका दिमाग शांत है और उसे सोल्यूशन मिल जाएगा। उसने खुद को विश्वास दिलाया कि गॉड उसके साथ है और उसकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए तो महान राइटर और प्ले राइटर विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि सारी चीजें रेडी हैं, बस उन्हें पाने के लिए आपका दिमाग रेडी होना चाहिए। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई काम होते होते हाथ से चला जाता है। ठीक इसी तरह से एक एक्ट्रेस के साथ भी हुआ था। उसे अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए न्यूयॉर्क जाना था। जब वो न्यूयॉर्क पहुंची तो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला इंसान सोते सोते ही मर गया। इसके बाद वो प्रोजेक्ट लटक गया। उसे लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ, किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। वो ऑथर से मिलती है और उनसे सारी बात बताती है। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि गॉड पर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। गॉड और लॉज ऑफ क्रिएशन कल भी सेम थे, आज भी सेम है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि गॉड और उनके लॉज चेंज नहीं होते। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला शख्स मरने वाला था तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे गॉड पर विश्वास करना चाहिए। इस बात से उसने अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज कर लिया। उसने खुद में फील किया कि डिवाइन पावर के पास उसकी इच्छा को पूरा करने के और भी तरीके हैं। उसने प्रेयर की। उसके सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद डिवाइन पावर के पास उसके लिए एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके कॉन्शियस माइंड की समझ से परे है। वो उस डिवाइन इंटेलिजेंस को अच्छे से पहचानती है। वो इसी वक्त
उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को अपने दिमाग की गहराई में एक्सेप्ट करती है। कुछ सप्ताह के बाद उसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट से बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसलिए ऑथर आपको एडवाइस देते हैं कि जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे तो आपको घबराना नहीं चाहिए, खुश और ग्रेटफुल रहें। आप इस बात को जान लें कि आपके अंदर की डिवाइन पावर के पास आपके लिए कोई ज्यादा वंडरफुल गिफ्ट है। वो चीज आपके पास इस तरह से आएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सारे डर खत्म हो जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमें टेलीसाइकिक्स के रहस्यों के सोर्सेस के करीब जाने लगते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, उन्हें न्यूयॉर्क में एक लेडी का फोन आता है। वो ऑथर की बुक साइकी परसेप्शन द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी पावर पढ़ रही थी। उसने ऑथर को बताया कि जब से वो बुक पढ़ रही है उसकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो पिछली रात की घटना का जिक्र करते हुए बताती है कि सोते वक्त सपने में उसका हस्बैंड आया, जबकि वो कई साल पहले मर चुका था। वो उसके सपने में आकर बताता है कि वो तुरंत उठे और जाकर गैस जेट को क्लोज करे, नहीं तो उसका बेटा सांस न ले पाने की वजह से मर जाएगा। वो उसकी बात को सुनते ही जाग जाती है, नीचे भाग कर जाती है तो हकीकत में गैस की स्मेल आ रही थी। वो अपने बेटे को जगाती है और सारी विंडोज को ओपन कर देती है और गैस जेट को क्लोज कर देती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली वो हर रात को सोने से पहले प्रेयर करती थी। वो अपनी प्रेयर में खुद की सेफ्टी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। यही कारण था कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके हस्बैंड की इमेज को ड्रामेटाइज करके उसे ये मैसेज दिलवा दिया। इसलिए आज तक सबकॉन्शियस माइंड के तरीकों को समझना मुश्किल है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्यों उसको लगा कि उसका मरा हुआ हस्बैंड आया है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सृष्टि में कोई भी चीज कभी मरती नहीं। जो फूल एक बार खिलता है वो हमेशा के लिए खिल जाता है। हम सभी लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। जिस तरह से हम जिंदा लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं उसी तरह से मरे हुए लोगों के भी कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि एक ही दिमाग में सभी लोग होते हैं। ऑथर एक रियल एस्टेट ब्रोकर का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो दूसरे स्टेट में प्रॉपर्टी में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। इसके लिए वो हर रात प्रेयर भी करता था। वो उस प्रेयर को पूरी शिद्दत से करता था, यहाँ तक कि वो एक दिन उस प्रॉपर्टी को देख आया। तभी उसे सपना आता है। उस सपने में एक इमेज दिखाई देती है जो उससे कहती है कि ये आगे बढ़ने का राइट टाइम नहीं है। जब वो उठता है तो उस सपने पर गौर करता है। वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने से मना कर देता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो जिस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला था उसमें अंडरवर्ल्ड के लोग भी शामिल थे। इस तरह से जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपको सही ओपिनियन भी मिलता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान की इच्छा ही सभी फीलिंग्स और एक्शन का कारण होती है। ये जिंदगी का वो प्रिंसिपल है जो आपके थ्रू ज्यादा हायर लेवल पर खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम हेल्थी होने की इच्छा करते हैं। जब हम गरीब होते हैं हम अमीर बनने की इच्छा करते हैं। जब हम प्यास से तड़प रहे होते हैं तो पानी की इच्छा करते हैं। हमारे अंदर की इच्छा लाइफ की एस्पिरेशन है। वो लाइफ में एक ब्लैंक स्पेस की याद दिलाती है जिसे हम हमेशा भरने की कोशिश करते रहते हैं। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपकी इच्छा का परफेक्शन से क्लोज रिलेशन है। इच्छा और परसेप्शन काफी हद तक कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस की तरह होते हैं। वे लोग लकी होते हैं जो सही काम को करने के लिए बेचैन रहते हैं। वो राइट तरीके से सोचते हैं, किसी काम को करते हैं, इसी वजह से वे एक सही जिंदगी जीते हैं। वो हमेशा प्रेयर के थ्रू अपनी बात को रखते हैं। प्रेयर ही आत्मा की सच्ची इच्छा होती है। एक बार एक लेडी ऑथर को कार्डियोलॉजिस्ट की क्लिनिक से फोन करती है। उसे लग रहा था कि उसका हार्ट रेट अच्छा नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। एक्चुअली वो कंफ्यूज हो गई थी कि किसी ने उसके खिलाफ ब्लैक मैजिक करा दिया है, इसी वजह से वो मर भी सकती है। तब ऑथर उसे खुद से मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो उनके पास पहुंचती है तो ऑथर उसे समझाते हैं कि गॉड के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई भी बुरी शक्ति उससे बड़ी नहीं है। एक्चुअली उसे उसका डर और डर के विचार परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद को बीमार महसूस कर रही है। वो उसे एडवाइस देते हैं कि अपने दिमाग में अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स लाएं। ये काम तब तक करती रहें जब तक कि उसके दिमाग से पूरी तरह झूठे थॉट्स गायब न हो जाएं। वो ऐसा ही करती है। एक सप्ताह के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। उसने सच्चाई को बार बार रिपीट करके लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट की प्रैक्टिस कर ली थी। अगर देखा जाए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन आपको इसकी इनर मोटिवेशन और एस्पिरेशन को सुनना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जवाब आपको एक बहुत ही क्लियर दिखने वाले सपने में मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल साबित होगा। जब भी आप प्रेयर करें तो अपनी प्रॉब्लम्स और मुश्किलों पर फोकस ना करें, सोल्यूशन पर फोकस करें।
जान ले कि आपके सबकॉन्शियस की विजडम जवाब या सॉल्यूशन ऐसे तरीकों से भेजेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको प्रेयर करते वक्त खुद से कहना चाहिए कि हार्मनी, खूबसूरती, शांति, सही काम और खुशहाली का फ्लो अंदर बना हुआ है। मुझे मालूम है कि इन सब चीजों को गॉड हमेशा बनाए रखेगा। अगर आपके अंदर डर जैसी फीलिंग है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में पेन फील करते हैं, तो आपको प्रेयर करके अमेजिंग पावर्स का यूज करना चाहिए। डराने वाले थॉट्स खत्म हो जाएंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, यानी आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। यही ग्रेट लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। आप इस लॉ को जितनी आसानी से, जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आपकी जिंदगी के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। जो दूसरों के लिए करेंगे वही आपको भी मिलेगा। हम अभी तक सपनों के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। जब से इंसान इस धरती पर आया है तब से वो सपनों से मेस्मराइज्ड होता रहा है। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि सपने गॉड के मैसेज होते हैं और आत्मा दूर दूर तक सफर करती है। सोते वक्त हम जिंदगी के 4th डायमेंशन में आ जाते हैं। जिंदगी का 4th डायमेंशन वो जगह होती है जहां हम नींद में सफर करते हैं। सपनों की वजह से कई लोगों की लाइफ चेंज हुई है। जो सपनों को अच्छी तरह से समझते हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। ऑथर ऐसे ही इंसान का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उसकी वाइफ और बेटे की कैंसर से मौत हो गई थी। वो जिंदगी से बहुत ऊब चुका था, इसके लिए वो शराब पीने लगा था। उसे शराब की ऐसी लत लगी कि वो बहुत बड़ा पियक्कड़ बन गया, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि शराब उसे बर्बाद कर देगी। वो उसे एक समस्या की तरह देखने लगा। वो चाहते हुए भी उसे नहीं छोड़ पा रहा था। तब वो ऑथर से मिलता है। ऑथर उसे समझाते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी पावर है जो उसकी शराब पीने की इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, बस उसे फॉलो करना होगा। इसके लिए उसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ मेंटल पीस और पेशेंस के साथ कांग्रेचुलेट करना होगा। उसने उनकी बात मान ली। वो दिन में 3 बार पूरे दिल से कांग्रेचुलेट करने लगा। करीब करीब 2 सप्ताह बीतने के बाद उसे एक सपना दिखा। जब रात में सोया हुआ था तो उसकी वाइफ उसके 2 बेटों के साथ आती है। दोनों बेटे उससे कहते हैं कि पापा, हम आपको खोना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप जिंदा रहें क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम जहाँ भी हैं खुश हैं, नई जिंदगी जी रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस छोटे से सपने ने उनकी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया। वो इतने दिनों तक शराब छोड़ने के कई तरीके अपना रहे थे, उसके पीछे बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये छोटा सा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट उसके लिए कारगर साबित हुआ। उसने एक दिन ऑथर को फोन करके बताया कि अब वो फ्री फील कर रहा है। मेंटल पीस का जिस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है उस तरह से उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। वो ग्रेटफुल है। इस तरह से उसने एक छोटी सी टेक्निक से अपनी लाइफ को चेंज कर लिया था। उसे उस टेक्निक पर पूरी तरह से विश्वास हो गया था। उस टेक्निक से मिलने वाली पावर ने उस इंसान का परिचय उसके थॉट्स और इमेजिनेशन की शक्ति से करा दिया था। और यही कारण था कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत फ्रीडम और मेंटल पीस देकर अपना रिएक्शन दिया। ऑथर आगे एक मदर का जिक्र करते हैं जिसने अपने दोनों बेटों को वियतनाम वॉर में खो दिया था। उसके बाद से उस मदर को लगता था कि अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। इस बीच उसकी मुलाकात ऑथर से होती है। ऑथर उसे समझाते हैं कि वो एक मेंटल और स्पिरिचुअल क्रीचर है, वो केवल एक बॉडी नहीं है। इसे खत्म करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप न्यूयॉर्क छोड़कर शिकागो चली जाएंगी तो अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर लेंगी, तो आप गलतफहमी में जी रही हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाती हैं आपका दिमाग भी आपके साथ जाता है। किसी पुल से कूद जाने से या सीलिंग फैन से लटक जाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। सारी प्रॉब्लम्स को खत्म होना होता है। लेडी को इनर सेंस का एहसास होने लगा। शरीर को छोड़ने के बाद भी उसे उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा जो उनके पास थी, क्योंकि बॉडी कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। एक्चुअली वो जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहती थी। वो मेंटल पीस और फ्रीडम चाहती थी। वे उसे फील नहीं कर पा रही थी, इसके लिए वो सुसाइड के बारे में सोच रही थी। जब ऑथर उसे समझाते हैं कि उसके बेटे दिमाग के दूसरे डायमेंशन में काम कर रहे हैं, वो उससे प्यार, शांति, खुशियां चाहते हैं। अगर वो होपलेस और दुखी फील करती है तो उन्हें भी वैसा ही फील होता है, इसलिए उसे जिंदगी से प्यार करना चाहिए। जब वो अपनी जिंदगी से प्यार करेगी तो उसके बेटों को भी अच्छा लगेगा। उसने तुरंत अपना काम स्टार्ट कर दिया और अपने बेटों को खुश करने का डिसीजन लिया। जब उसने स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिस शुरू की तो उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आईं। ऑथर के समझाने पर उस लेडी को पता चल गया था कि प्रॉब्लम उसकी बॉडी में नहीं है। वो सुसाइड करके अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तो उसके दिमाग में है।
उसे दिमाग को शांत करने के बारे में सोचना चाहिए। अपने दिमाग को शांत करने के उपाय सोचना शुरू करके उसने अपने बेटों को गॉड के हवाले कर दिया। फिर गॉड ने उनके लिए प्यार, शांति, फ्रीडम और खुशी की फीलिंग का फ्लो बना दिया। उस लेडी को अच्छा लगने लगा, वो रेगुलर प्रेयर करने लगी। इसलिए कहा जाता है कि आप जो दूसरों के लिए करते हैं वही आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप अपने बच्चों की खुशी, प्यार, शांति की कामना कर रही थी, उसे वही मिलने लगा। वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इसलिए आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है। जैसा दिल से सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। एक बार ऑथर की मुलाकात एयरफोर्स के फॉर्मर कर्नल से हुई। वहाँ बातचीत के दौरान एक्स कर्नल ने उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने डॉक्टर E.R. रोसन के बारे में कहीं पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी एक फीमेल स्टूडेंट ने सपने में एक प्लेन और उसमें बैठे 2 लोगों को देखा था। सपने में ही उस प्लेन में आग लग जाती है और दोनों आदमी उसमें जलकर मर गए। रियल लाइफ में अपनी सहेली को लेकर उस जगह पर गई। उन दोनों ने मिलकर प्रेयर की। प्लेन फिर से दिखाई दिया, उसमें आग लगी, लेकिन दोनों इंसान आग में नहीं जल सके। वो बताते हैं कि उस बात का उनकी लाइफ पर इतना गहरा असर हुआ कि उनके दिमाग में हायर लेवल की पावर्स आ गई। उनको लगने लगा कि वे पावर आकर उन्हें किसी भी प्रॉब्लम या दूसरी क्लाइमेटी से बचा सकती हैं, और ऐसा ही हुआ। वो अपनी ड्यूटी के दौरान वियतनाम के लिए जा रहे थे। अचानक उनके प्लेन में आग लग गई और हवा में ही विस्फोट हो गया। सबसे सरप्राइजिंग थिंग कि वो आग से निकल आए और उनके शरीर को आग की एक चिंगारी छू तक नहीं सकी। वो ऑथर से आगे बताते हैं कि जब प्लेन में आग लगी तो उन्हें पूरा विश्वास था कि आग उन्हें छू नहीं सकती। जिसका विश्वास इतना अटल होता है वो किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकता है। भले ही उन्होंने इस बात को किसी आर्टिकल में पढ़ा था, लेकिन उन्होंने इसे खुद में एक विश्वास की तरह बना लिया था, जो उनकी हकीकत की जिंदगी में काम आया। ऑथर आगे बताते हैं कि उन्होंने जैक कैनले का एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू संत बहुत ही अमेजिंग स्टंट दिखाते हैं। वो जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। ये नेचर के रूल के खिलाफ है। सिंगापुर में थाइपसम के एनुअल फेस्टिवल में सैकड़ों लोग ऐसे ही नंगे पैर अंगारों पर चलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। तब उन्हें डॉक्टर नरसिंघला रामास्वामी का एक इंटरव्यू देखा, जो कि 18 सालों से आग पर चलने वालों को देख रहे थे। वो बताते हैं कि इसका कारण आधा मिस्टिकल और आधा साइंटिफिक है। वो मिस्टिकल पक्ष के बारे में बताते हैं कि वे लोग खुद को विश्वास दिला देते हैं कि उनमें एक ऐसी पावर है जो उन्हें दर्द महसूस नहीं होने देगी। जो आग पर चलते हैं वो अपनी फैमिली से किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं करते। वो हमेशा प्रेयर करते रहते हैं। वे खुद को एक ऐसे सिस्टम में ले जाते हैं जिसकी वजह से उनका विश्वास मजबूत होता चला जाता है और वो किसी दर्द, चोट और बीमारी को फील नहीं करते। उनके अंदर की पावर इन सब से उनको प्रोटेक्ट करती है। बाइबल में भी कहा गया है कि इंसान जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा ही बनता है। इसी वजह से वो आग में नहीं जलते। जिस तरह से आप अपने किसी करियर में पूरे दिल से इंटरेस्ट लेते हैं, उसको पाने के लिए उसके पीछे लगते हैं, तो आप सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आप दिमाग की गहराई में सोच रहे होते हैं। आप उस हकीकत को महसूस कर रहे होते हैं कि आप उसी चीज के लिए बने हैं। ऐसे ही ऑथर एक डिटेक्टिव का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो ईस्टर्न सिटी में नार्कोटिक स्क्वाड में पोस्टेड था। उसे 3 लोगों पर शक था। वो काफी मात्रा में कोकीन और हेरोइन की स्मगलिंग करते हैं, लेकिन उसके पास उन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। एक रात सोने से पहले वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की डिवाइन पावर से इसके लिए सोल्यूशन मांगते हैं। सोने से पहले वो पूरे विश्वास से कहते हैं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे एविडेंस देगा। वो एविडेंस वर्ड पर इतना फोकस करते हैं कि बार बार उसे रिपीट करने लगते हैं। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात में सपने में उसे 3 इंसान दिखाई देते हैं और साथ ही एक गैराज दिखाई देता है। उस गैराज का नाम पता उसमें क्लियरली विजिबल हो जाता है। वो तुरंत अपने सपने से बाहर आ जाते हैं। अपनी टीम के बाकी साथियों को फोन करते हैं, उनसे साथ में वारंट लेकर आने को कहते हैं। वो जगह पर पहुंच जाते हैं। उसे ठीक उसी जगह पर वे तीनों इंसान मिलते हैं। ड्रग्स भी मिलती है। उन ड्रग्स की कीमत उस वक्त $30 लाख थी। वो डिटेक्टिव ऑथर को बताते हैं कि उसे अक्सर ऐसा फील होता है कि उसका सुपर कॉन्शियस माइंड उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर से आवाज सुनाई देती है और वो उसी आवाज को फॉलो करता है। उसे उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। सुपर कॉन्शियस वर्ड का मतलब होता है गॉड की मौजूदगी, यानी वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए सुपर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर की आवाज को अच्छी तरह से सुनते हैं। सुकरात को दुनिया के अब तक के सबसे होशियार इंसानों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंदर की आवाज को
सुनकर जिंदगी भर गाइडेंस लिया था। इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि ये मत कहना कि सुकरात को दफना दिया गया है, बल्कि ये कहना कि उसके शरीर को दफनाया गया है। सुकरात का मानना था कि इंसान एक मेंटल और स्पिरिचुअली एग्जिस्टेंस से बना हुआ है। इंसान की आत्मा कभी नहीं मरती। वो जिंदगी भर जो कुछ भी सीखता है वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जब आप दिमाग के हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। ये कॉन्शियसनेस की बहुत ऊंची अवस्था होती है जहां आप गॉड की मौजूदगी को महसूस करते हैं, जो सब जगह मिलने वाला और सब कुछ जानने वाला होता है। आप जो बोते हैं उसी की फसल काटते हैं। एक दिन एक इंसान ने ऑथर को फोन किया। उसने बताया कि वो एक सीरियस ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल जा रहा है। वो काफी घबराया हुआ है। वो कोई ऐसा स्पिरिचुअल सेंटेंस चाहता है जो इस दौरान उसकी मदद कर सके। ऑथर उसे बताते हैं कि वो अपने मन में कहता रहे कि गॉड, डॉक्टर्स और नर्सेस को गाइडेंस देते रहना। इस वक्त गॉड मेरे अंदर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। गॉड की हीलिंग पावर में मेरा फुल फेथ है। वो ऑथर की बात मान लेता है। वो सेंटेंस को रिपीट करने लगता है। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। लेकिन वो ऑपरेशन के दौरान का जो एक्सपीरियंस शेयर करता है वो काफी सरप्राइजिंग था। वो ऑथर को बताता है कि जैसे ही डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिया, उसकी आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो अपनी बॉडी से बाहर आ गया है। उसकी बॉडी बेड पर पड़ी हुई है। वो डॉक्टर और नर्सों से घिरा हुआ है। वे लोग उसकी बॉडी का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद फिर से वो खुद को अपनी बॉडी में महसूस करता है। उसने डॉक्टर को भी वे सारी चीजें बता दी जो उसने एक्सपीरियंस की थी। उस इंसान का ऑपरेशन भी काफी अच्छे से हो गया। इसके साथ ही उसके अंदर से मौत का डर निकल गया। उसे मौत के बाद फिर से पैदा होने वाली बात पर भी यकीन हो गया, क्योंकि एक तरह से वो साइकोलॉजिकली मर चुका था। उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल आई थी। फिर से वो उसकी बॉडी में एंटर कर गई। इसी को फेथ कहते हैं। एनेस्थीसिया लगने के बाद उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से एथियस्ट को भी नेचर के नियमों पर फेथ होता है, वो उसका फायदा लेता है। इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर उसका फेथ होता है। वो लगातार उसका यूज करता है। वो उसके एग्जिस्टेंस को इनकार नहीं कर सकता। इस तरह से चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, उसे जिस चीज में फेथ होता है उससे उसको भरपूर फायदा मिलता है। ऑथर एक इंसान के बारे में बताते हैं कि वो सुबह शाम रिलीजियस बुक को गौर से पढ़ता था। उसमें लिखी गई बातों को वो अपने अंदर उतारता था, उन पर विश्वास करता था। वो अक्सर अपने बिजनेस के काम से यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका की जर्नी करता रहता था। ऐसे ही एक बार उसे अपने किसी बिजनेस के काम से पेरू जाना था। जिस दिन उसे पेरू जाना था, उसके एक रात पहले उसे एक सपना दिखाई देता है। वो देखता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। फ्रंट पेज पर ही लिखा था, एक हवाई दुर्घटना में एक पैसेंजर को छोड़कर सारे मर गए। इतना पढ़ते ही उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे बड़ा अजीब फील हो रहा था। उसने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। बाद में पता चलता है कि हकीकत में पेरू जाने वाले एक प्लेन में टेक्निकल खराबी की वजह से वो प्लेन जंगल में गिर गया। एक पैसेंजर को छोड़कर सारे मर गए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने पहले ही उसे इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे आगाह कर दिया। सबसे पहली बात की सबकॉन्शियस माइंड की इनविजिबल इंटेलिजेंस में उस इंसान को जबरदस्त विश्वास था। उसने ही ये आभास कराया था। इसी वजह से उसके सामने एक क्लियर ड्रामेटिक अंदाज में उस एक्सीडेंट को पेश किया गया। उसका सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सीडेंट के बारे में इसलिए जानता था क्योंकि ट्रेजेडी दिमाग में पहले ही घटित हो चुकी थी। उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया था कि प्लेन में खराबी है, मौसम भी सही नहीं है और पायलट और क्रू मेंटली थके हुए हैं, इसलिए एक्सीडेंट होना तय है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज कोइंसिडेंटली नहीं होती। हर चीज पीछे से पुश की जाती है। यानी हम इस दुनिया में जो भी करते हैं उसके पीछे हमारा दिमाग, एक मूड, मेंटल अप्रोच काम करती है। ऐसे ही ऑथर एक इंसान के बारे में बताते हैं जो लॉस वेगास गया था। वहाँ उसने जुआ खेला। 2 रातों में ही वो जुए में $2 लाख हार गया। उसके पास पैसे नहीं बचे थे, यहाँ तक कि उसे होटल के बिल को पे करने के लिए टेलीग्राम भेजकर घर से पैसे मंगवाने पड़े। इसके बाद से वो काफी परेशान दिखने लगा। फिर उसे किसी ने सलाह दी कि वो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़े। उसने उस बुक को पढ़ा। उसमें उसने जो बातें सीखी थी वो ये थी कि सभी चीजें दिमाग में घटित होती हैं और दिमाग के अलावा कोई किसी तरह से ना तो लॉस उठा सकता है ना ही प्रॉफिट ले सकता है। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं मेंटली और इमोशनली $22,50,000 के साथ हूँ। ये गॉड की प्लानिंग है कि पैसे कई गुना होकर मेरे पास आते हैं। वो इस प्रेयर को करने लगा। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए।
लेकिन उसे सबकॉन्शियस माइंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो पूरी शिद्दत से प्रेयर करता रहा। एक रात उसे सपने में दिखाई देता है कि वो लास वेगास के उसी जुए खाने में कैशियर विंडो के पास खड़ा है। कैशियर उसे 2.5 लाख पेमेंट कर रहा है। सपने को देखे हुए भी 3 महीने बीत गए। अचानक एक दिन उसकी कंपनी ने उसका ट्रांसफर लॉस वेगास कर दिया। वो एक दिन लॉस वेगास के जुए की टेबल पर गया। उसने जो भी बाजी खेली वो जीतता चला गया। वो $2.5 लाख जीत चुका था। उसके साथ वही हुआ जो उसने 3 महीने पहले सपने में देखा था। उसे कैशियर 2.5 लाख का पेमेंट करता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के लॉ के अकॉर्डिंग वो बढ़ जाता है। यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं, उसी की फसल काटते हैं। जो कानून आपको बांधता है वही कानून फ्री भी करता है। एक बार ऑथर से एक लेडी मिली जिसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। वो दूसरी लेडी के साथ रहने लगा था। इस बात को लेकर वो लेडी काफी परेशान थी। ये किसी के लिए भी सदमे की बात हो सकती है, जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के 30 साल किसी के साथ गुजारे हों और अब वो किसी और के साथ रह रहा हो। जब वो सारी चीजें ऑथर को बताती है तो वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे खुश रहना चाहिए। उसे खुद से कहना चाहिए कि जो भी हो जाए मैं खुश हूँ और हमेशा रहूंगी। अलमाइटी गॉड के पास आपको फ्यूचर में देने के लिए हमेशा अच्छी चीजें होती हैं। बस आपको उन चीजों को अंदर आने के लिए अपने दिलो दिमाग के दरवाजों को खोल कर रखना चाहिए। ऑथर उस लेडी को सलाह देते हैं कि उसे अपने हस्बैंड से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने हस्बैंड से अलग नहीं होती तो दोनों फ्री महसूस नहीं करेंगे। कहा भी जाता है कि आप जिसे प्यार करते हैं उसे फ्री छोड़ देना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया और उसके लिए एक खुशहाल जिंदगी की कामना की। वो खुद से बार बार कहने लगी, मैं खुश हूँ, इसके लिए थैंक्स, क्योंकि गॉड के मिरेकल और ब्लेसिंग्स इस समय मेरी जिंदगी में एक्टिव हैं। इससे उसे रिमार्केबल रिस्पॉन्स मिले। उस महिला को लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी $50,000 अलग से मिले। जो वकील उसका मुकदमा लड़ रहा था उसने उसको शादी के लिए प्रपोज किया। दोनों ने शादी कर ली और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। एक दिन वो लेडी ऑथर को बताती है कि पहले तो उसे उनकी बातों पर यकीन ही नहीं था। ये बड़ी ही अजीब बात लग रही थी, लेकिन अब उसने टेलीसाइकिक्स का मतलब समझ लिया है। वो समझ गई है कि ऐसा करने से गॉड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है। अब उसे समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम और दुख से घिरे होने के बाद भी खुश रहने का क्या मतलब होता है। जिंदगी हमेशा आपके थ्रू ज्यादा हायर लेवल पर खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है। जब आप टेलीसाइकिक्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको शानदार और अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलते हैं। इस तरह से आप टेलीसाइकिक्स का यूज करके उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप दिल से अपने लिए चाहते हैं। टेलीसाइकिक्स आपको सिखाता है कि जो कानून आपको बांधता है वही कानून आपको फ्री भी करता है। आप किसी भी पावर का यूज 2 तरीकों से कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक हेल्थी और पीसफुल लाइफ जीते हैं, सही काम पर फोकस करते हैं, तो आपके दिमाग के वही थॉट्स आपको बिजी रखते हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप हमेशा अपनी नाकामयाबी का रोना रोते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं, डरते हैं, तो आपके वही थॉट्स आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। एक बार ऑथर एक लेडी से मिलते हैं जिसका 4 बार डिवोर्स हो चुका था। ऑथर से मिलने के कुछ दिन पहले ही उसका 4था डिवोर्स हुआ था। अब समझ लीजिए कि वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रही थी। वो दुख, गुस्सा, जेलसी जैसी मेंटल पॉइजन से भरी हुई थी। वो अपने हस्बैंड को कोस रही थी। जब ऑथर ने उससे बात की तब उन्हें पता चला कि आखिर उसका 4 बार डिवोर्स क्यों हुआ। एक्चुअली वो जेलसी, फियर, इनसिक्योरिटी जैसी जहरीली मेंटल फीलिंग से भरी हुई थी। यही कारण था कि उसके सबकॉन्शियस के लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह की फीलिंग को अट्रैक्ट कर रहे थे। वो अपनी सोच की तरह के मर्दों को अट्रैक्ट करती थी। जैसा कि हमने अभी जाना कि आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप दूसरों में कमियां मत देखें, खुद में देखें, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत होता है उस गलती के सबसे बड़े कारण आप होते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप ही उस गलती को सुधार भी सकते हैं। ऑथर से समझाते हैं कि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसे टॉप पर बिठा देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। आप हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कभी भी दूसरों से खुद की तुलना ना करें। आप अपनी कमियों को सुधारें। आप पॉजिटिव बने। हर प्रॉब्लम में खुश रहने की कोशिश करें। उसे ऑथर की बात आसानी से समझ में आ जाती है। वो टेलीसाइकिक्स की पावर को समझ जाती है। प्रेयर शुरू कर देती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड्स को पूरी तरह से फ्री करती हूँ। मैं उन्हें दिल से माफ करती हूँ। मैं उनके ब्राइट फ्यूचर की कामना करती हूँ। उनकी खुशकिस्मती में ही मेरी खुशकिस्मती है। मुझे मालूम है कि प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते।
मैं रेगुलरली और सिस्टमेटिकली क्लेम करती हूँ कि गॉड का प्यार मेरी आत्मा में भरता रहेगा और वो मेरे दिमाग को खुशहाल बनाता रहेगा। वो इस प्रेयर को पूरे दिल से करने लगी। कुछ दिन बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करने लगा। उसकी एक अच्छे प्रीस्ट से शादी हो जाती है। वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। उस लेडी की लाइफ से जो आपको सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि नफरत वो चीन है जो आपको उस इंसान से मजबूती से जोड़ती है जिससे आप नफरत करते हैं। अगर आप दुख पहुंचाने वाले इंसान को भी खुशी का वरदान देते हैं तो आप अपनी जिंदगी में भी खुशी भरते हैं। आप पीसफुल लाइफ के मालिक होंगे। नफरत डिस्ट्रक्टिव मेंटल पॉइजन है जो आपकी जिंदगी और उसकी एनर्जी को चूस डालता है। जेलसी डर की संतान है। यह हमेशा आपको इनसिक्योरिटी और इंफीरियरिटी का एहसास कराती है। इसलिए आपको इन बैड फीलिंग्स से हमेशा दूर रहना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके एक नई इमेज के साथ सामने आ सकते हैं। ऑथर को एक कपल ने अपने यहाँ आने की रिक्वेस्ट भेजी। वो उनके यहाँ पहुंच गए। पता चला कि दोनों 20 साल से शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे, जिसमें से वाइफ का नेचर बड़ा ही रूड था। वो अपने हस्बैंड को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। किसी भी पार्टी या फंक्शन में भड़क जाती थी, उसकी बेइज्जती कर देती थी। उसका हस्बैंड ठीक उसके ऑपोजिट था। वो सारी बातें चुपचाप सहन करता था। इंडिया में ऐसे पतियों को दब्बू और जोरू का गुलाम बोला जाता है। जब भी उसकी वाइफ उस पर भड़कती तो वो साइलेंट मोड पर चला जाता। वो जितना ज्यादा गुस्सा करती वो उतना ही ज्यादा कूल दिखता। शायद इसी वजह से उनकी शादी 20 सालों तक खिंच गई थी। लेकिन अब उसका हस्बैंड ऐसी जिंदगी से ऊब चुका था। वो अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहता था। ऑथर इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर उसकी वाइफ ऐसी क्यों है। उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ जिस घर से आई थी, उसकी मदर अपने हस्बैंड पर ऑर्डर चलाती थी। उसकी मदर जो भी करती थी उसका फादर वो करता था। वो क्रूर और केयरलेस थी। वो उसके फादर को इडियट समझती थी। उसका फादर उसकी मदर को दिल से चाहता था। उसकी मदर उससे भी प्यार नहीं करती थी। वो खुद में इतनी खोई रहती थी कि वो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं थी। उसके फादर से मनमाने पैसे वसूलती थी और उन्हें खर्च करती थी। तब ऑथर को पता चला कि एक्चुअली इस लेडी की लाइफ में प्यार की कमी है, जिसकी वजह से वो ये चाहती है कि उसके इस नेचर से उसका हस्बैंड उससे प्यार करेगा, उससे दबकर रहेगा, उसकी बात मानेगा। वो अपने हस्बैंड की चुप्पी को उसका प्यार समझती थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अपने हस्बैंड को अपने फादर की तरह ही इडियट समझती थी। उसे लगने लगा था कि उसका हस्बैंड भी उसके फादर की तरह है, जो अपनी वाइफ की बातों को चुपचाप सुनता रहता है। इसी वजह से उसका हस्बैंड हाई ब्लड प्रेशर, शॉर्ट टेम्पर जैसी बीमारियों का शिकार हो गया था। भले वो अपनी वाइफ के गुस्से पर रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर चिढ़ता रहता था। जब उसके डॉक्टर ने फाइनली ये कह दिया कि जब तक तुम ऐसे रिश्ते से बाहर नहीं आओगे तब तक ठीक नहीं हो सकते, इसी वजह से उन दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। लेकिन ऑथर के इंटरफेयर करने पर उन्होंने शादी को कायम रखने का वचन दिया। ऑथर ने उन दोनों को सबसे सिंपल प्रेयर के बारे में बताया, जिसे मिरर ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें वाइफ को अपने बेडरूम के मिरर के सामने खड़े होकर पूरी हिम्मत और दिल से कहना था कि गॉड मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार और केयर करते हैं। मैं अपने हस्बैंड और रिलेटिव से प्यार और शांति से पेश आती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और उनकी केयर करती हूँ। मैं खुशहाल और प्यारी और एक काइंड लाइफ जीती हूँ। पहले तो वो इस प्रेयर को लिख कर करती थी, फिर धीरे धीरे वो इस प्रेयर को अपने दिलो दिमाग की गहराई से करने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी इस प्रेयर ने अपना रंग दिखाया। 2 महीने बाद वो ऑथर से मिलती हैं। वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, एक नई महिला बन चुकी थी, जो स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन बन चुकी थी। वो पूरी तरह से पॉजिटिव लग रही थी। उसका हस्बैंड भी बहुत खुश था, क्योंकि ऑथर ने उसे भी मिरर ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। हालांकि उसने पहले तो इस ट्रीटमेंट पर विश्वास नहीं किया था, उसने इसे अंधविश्वास बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इस पर विश्वास हुआ। दोनों ने ऑथर को अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। अब उन्हें लगने लगा जैसे वे एक नई आत्मा के साथ जी रहे हैं। वे पूरी तरह से बदल चुके हैं। उनकी जिंदगी खुशहाल और शांत है। ऑथर 1968 में घटे एक सच्चे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। एक 50 किलो की लड़की ने अपने फादर की जान बचाने के लिए 700 किलो की कार को उठा लिया था। उस समय ये खबर काफी चर्चित हुई थी। इसे फेट मैगजीन के अगस्त 1969 के एडिशन में पब्लिश भी किया गया था। उस 20 साल की लड़की जैनेट के फादर अपनी कार रिपेयरिंग कर रहे थे। तभी किसी वजह से उनकी कार का जैक फिसल गया और वो कार उनके ऊपर आ गई। वो जोर से चिल्लाए। उनकी चीख पुकार सुनकर जैनेट घर के अंदर से भागते हुए बाहर आई। अपने फादर को इस कंडीशन में देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सीधे उस कार को उठा लिया। उठाकर उन्हें दूसरी कार से हॉस्पिटल ले गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस 20 साल की लड़की में इतनी पावर कहां से आई।
सबसे पहला कारण जो समझ में आया वो था उसके फादर के प्रति उसका प्यार। वो किसी कीमत पर अपने फादर को बचाना चाहती थी। वो सब कुछ भूलकर अपने फादर को बचाने पर फोकस्ड थी। किसी भी कीमत पर जान बचाने के विचार ने उसके दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लिया और इसी वजह से गॉड की पावर ने उसी के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दिया। उसे वो पावर मिली जो कार उठाने के लिए काफी थी। इसलिए कहा जाता है कि गॉड की सारी पावर आपके अंदर मौजूद होती है, जिसकी हेल्प से आप जिंदगी के सभी एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। बस आप उसे दिमाग की गहराई और कंसंट्रेशन के साथ यूज कर सकते हैं। टेलीसाइकिक्स का इस्तेमाल करके बॉडी को रिन्यू करें। आई चिंग करीब 5000 साल पुरानी बुक है। ये खुद में बदलाव लाने वाली किताबों में से एक शानदार किताब है। ये इंटेलिजेंस की बुक है। जब आप इससे कोई सवाल करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस के स्पिरिचुअल रिसोर्सेज आपको जवाब देते हैं। इस किताब में कॉइन ऑरेकल नाम से एक पॉपुलर मेथड है। इसमें 3 कॉइन को 6 बार उछालना होता है। हर बार उछालने पर कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल, उसकी संख्या को लिख लिया जाता है। फिर उसके रिजल्ट से एक हेक्साग्राम मिलता है। उसी से जवाब का पता लगाया जाता है। हेक्साग्राम डेविड के तारे या जुडाइज्म के सिंबल की तरह होता है। ऑथर को एक होटल में एक इंसान मिला। वो उनसे पूछता है कि वो उस जवाब पर अपना ओपिनियन दे जो उसे द सीक्रेट ऑफ आई चिंग से मिला है। वो बताता है कि उसने $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन हेक्साग्राम से जो हिंट मिला है वो बिल्कुल अलग है। उसमें गो बैक का हिंट मिल रहा है। तब ऑथर उसे सजेस्ट करते हैं कि उसके सबकॉन्शियस की इंटेलिजेंस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी शाम ऑथर को उस इंसान का फोन आता है। वो बताता है कि उसके वकील ने उस इन्वेस्टमेंट में गड़बड़ी पकड़ ली है। सीक्रेट ऑफ आई चिंग के यूज ने उसके $1,00,000 बचा दिए। आई चिंग के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस में आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अलावा उन क्वेश्चंस के भी जवाब होते हैं जो आप कभी नहीं पूछते। इसलिए कभी कभी आपके बिना पूछे भी कई चीजों के जवाब मिलते हैं जो सबकॉन्शियस के हिंट को अच्छे से समझते हैं। वो जवाबों का मतलब समझ जाते हैं। कभी कभी आप पूछे गए और बिना पूछे गए दोनों सवालों के जवाब एक साथ भी पा सकते हैं। यही कारण है कि कई टॉप के साइंटिस्ट, संत, मिस्टिक्स, म्यूजिशियंस, फिलोसफर्स, पेंटर्स और पोएट्स ने माना है उनके कई आर्टवर्क जैसे म्यूजिक, इन्वेंशन, रचनाएं आदि डिवाइन इंस्पिरेशन की देन है या अचानक अंदर से निकला क्रिएटिव वर्क है। वे सबकॉन्शियस माइंड की पावर और विश्वास के जरिए दुनिया के सामने आए। एक लेडी एक शराबी यंग मैन के प्यार में पड़ जाती है, उससे एंगेजमेंट भी कर लेती है। फिर वो शादी करने के लिए प्रेशर बनाने लगता है। लेडी अपने पहले हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे दूसरे इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं। इस सवाल के जवाब को पाने के लिए उसने द सीक्रेट ऑफ आई चिंग पढ़ी। उसे हेक्साग्राम 30 मिला, जिसका मतलब हुआ कि अपने गाय की केयर करनी चाहिए। तब उसे पता चली कि गाय का मतलब सबकॉन्शियस माइंड है, यानी हेक्साग्राम से हिंट मिला कि उसे अपने सबकॉन्शियस की बात सुननी चाहिए। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से बात करना शुरू किया। तब उसे पता चला कि वो अपने पहले हस्बैंड से अभी भी नफरत कर रही है, इसलिए ऐसी बैड मेंटल कंडीशन में वो शराबी या गलत इंसान को ही अट्रैक्ट कर रही है। उसने तुरंत एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर उसने अपने एक्स हस्बैंड को ईश्वर के हवाले कर दिया। उसके प्रति सारी नफरत को दिल से निकाल दिया। उसकी भलाई के लिए ईश्वर से कामना की। मुश्किल से 1 महीने बाद उसे कॉलेज का एक प्रोफेसर मिला। उन दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। वे दोनों एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने लगे। टेलीसाइकिक्स ने उनके लिए जादू कर दिया। अगर आप टेलीसाइकिक्स का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बॉडी और दिमाग को रिन्यू कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर इंसान की बॉडी हर 11 महीने में नई हो जाती है। अगर कोई इंसान 11 महीने पहले बुरा था तो वो टेलीसाइकिक्स का सही इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। वो अपना पूरा मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड चेंज कर सकता है। लाइफ का प्रिंसिपल यही है कि ये कभी भी आपको पनिशमेंट नहीं देता, ना ही आपकी बुराई करता है। इंसान खुद अपने दिमाग के नियमों का मिसयूज करके खुद को पनिशमेंट देता है और अपने लिए बुरा करता है। जैसे एक इंसान जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, उसने स्पिरिचुअली अपने कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करना शुरू किया। जल्द ही सबकॉन्शियस लेवल पर वो उसके काम करने का तरीका बन गया। वो कुछ भी करता उसमें वो उसके पॉजिटिव साइड को देखता। तब उसे स्पिरिचुअल थिंकिंग और एवरेज थिंकिंग में काफी फर्क दिखा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से कांटेक्ट बनाना शुरू किया। वो अपने दिमाग में रिपीट करने लगा, मैं सक्सेस के लिए बना हूँ, सही काम मेरे लिए बना है, धन दौलत मेरे लिए है, एक खुशहाल जिंदगी मेरे लिए है।
जब वो अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उस बीच अगर उसके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आते थे तो वो तुरंत अपने दिमाग में उन नेगेटिव थॉट्स की जगह सुख, शांति, सद्भाव और तरक्की जैसे क्रिएटिव थॉट लाने लगता। अपने थॉट के कांस्टेंट डिसिप्लिन के थ्रू उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। यानी एक तरह से वो एक नया इंसान बन गया। आपको अपने दिमाग में ये बैठा लेना चाहिए कि गुड फेथ एक प्रिंसिपल है, बुरी भावना कोई प्रिंसिपल नहीं। प्यार एक प्रिंसिपल है, नफरत कोई प्रिंसिपल नहीं। ठीक उसी तरह से खुशी का प्रिंसिपल होता है, दुख का नहीं। सच का होता है, झूठ का नहीं। हेल्थ का प्रिंसिपल है मगर बीमारी का नहीं। इसलिए आपको प्रिंसिपल के बारे में सोचना चाहिए। फिर ऑथर आपको बताते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना चाहिए, चिंता और स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जब इंसान कुछ अच्छा नहीं कर पाता तो वो स्ट्रेस और चिंता से ग्रस्त हो जाता है। ये दोनों आपकी पूरी बॉडी को कमजोर कर देते हैं। इनकी वजह से आप आलस, थकान और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जैसे एक इंसान को इस बात की चिंता थी कि वो अपनी फियांसे को खो देगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई थी। इसी वजह से वो ठीक से ना तो खा पाता था ना ही सो पाता था। फिर उसने अपनी फियांसे से मिलने के बारे में सोचा। दोनों ने बैठकर मामले को सॉल्व किया और दोनों ने शादी कर ली। अगर वो उससे बात नहीं करता, सिर्फ टेंशन में पड़ा रहता, तो क्या उनकी शादी हो पाती? इसलिए आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कंक्लूजन, अपने अंदर की डिवाइन पावर से कांटेक्ट बनाएं। आई होप आपने इस बुक की बताई गई बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। ये एक स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प बुक है। जैसा कि राइटर ने पहले ही बता दिया था कि ये कोई उस तरह की स्पिरिचुअल बुक नहीं है जो आपको किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में बताती है या उसके मार्ग पर चलने के लिए मोटिवेट करती है। ये बुक आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे आप पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी के कल्याण के बारे में सोचें। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं तो आपको दूसरों की भलाई के बारे में भी उतनी ही शिद्दत से सोचना चाहिए। आपको नफरत करने वालों को भी माफ करना चाहिए। खुश रहें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। इस बुक में बताया गया है कि ये सोचना पूरी तरह से अंधविश्वास है कि आपको किसी दूसरे के लिए प्रेयर नहीं करनी। आपको सबके लिए प्रेयर करनी चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको उसके लिए एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर थेरेपी आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है। ये तो ये क्लेम करती है कि जो गॉड के बारे में सच है वो सभी के लिए सच है। डिवाइन पावर हर इंसान के अंदर है। ये गॉड की इच्छा है। मार्कस ऑरेलियस ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी जिंदगी वही है जो हमारे थॉट्स मिलकर इसे बनाते हैं। इसी से मिलती जुलती बात एमर्सन ने भी कही थी कि इंसान वही होता है जो वो दिन भर सोचता है। आपका स्ट्रॉन्ग थॉट आपके बाकी सभी थॉट्स का बेस होता है, वही उनमें रंग भरता है। ऑथर आपको बहुत ही कम वर्ड्स में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझाते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दुनिया के सभी इंसानों में एक ही तरह से काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस के थ्रू बाहरी दुनिया को पहचानता है और समझता है। वे 5 सेंसेस हैं साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। आपका कॉन्शियस माइंड डिडक्शन, एनालिसिस और एनालॉजी के थ्रू तर्क करता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड से चूज करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये इच्छा शक्ति की तरह काम करता है। आपकी इच्छा शक्ति डिजायर, डिसीजन और डिटर्मिनेशन से बनती है। आप अपने कॉन्शियस माइंड से ही एकाग्र होते हैं। एकाग्र होकर मेडिटेशन के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेशन डालते हैं। कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही इमेजिन करते हैं और एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, आप उसकी क्लियर मेंटल पिक्चर बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड पर उसका गहरा इम्पैक्ट डालें। आप प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के थॉट्स से अपने सबकॉन्शियस को भर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आंखों के भी देख सकता है, बिना कानों के भी सुन सकता है, बिना टच किए हुए भी महसूस कर सकता है। वो कहीं भी जा सकता है और किसी भी चीज का टेस्ट ले सकता है। कई सबकॉन्शियस लोग पूरी तरह से नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में रहते हुए भी अपने सबकॉन्शियस माइंड का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जिसे भी सच मानता है और एक्सेप्ट करता है, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में ला देगा। यही ऑथर के कहने का मतलब भी है कि आप अपनी टेलीसाइकिक्स का इस्तेमाल करके वो बन सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। आप इस बात को अच्छे से जान लें कि सबसे बड़ी पावर सुप्रीम इंटेलिजेंस होती है, जो आपके अंदर जिंदा आत्मा के रूप में रहती है, जो एक है और अनडिवाइडेड है। ये खूबसूरत है और प्यार से चलती है। इसकी मदद से आप दूसरों के सभी नेगेटिव सजेशंस और थॉट्स को दरकिनार कर सकते हैं।
दूसरों के सजेशन में कोई पावर नहीं होती जब तक कि आप उसे पावर नहीं देते। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप कामयाब नहीं होंगे और आप जानते हैं कि आप कामयाब होने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उसका सजेशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आपकी बॉडी में कोई भी पावर नहीं होती, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस और इच्छा शक्ति भी नहीं होती। ये समझ लीजिए कि ये नथिंग है। शक्ति तो आपकी आत्मा और दिमाग में होती है। जिस दिन ये आपके शरीर को छोड़ देते हैं उस दिन आपका शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए आपको अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग टाइमलेस और स्पेसलेस है। आपका अवचेतन केवल डिडक्टिव तरीके से ही तर्क करता है। आखिर में आकर आपको यही सुझाव देता है कि आपके अंदर डिवाइन पावर है, उससे कांटेक्ट बनाएं और उसे महसूस करें। आप इस बात को दिमाग में रख लें कि आप ऊपर से इंस्पायर्ड हैं। आपके अंदर अलमाइटी गॉड की आत्मा है, उसकी स्पिरिट आपके दिमाग में बहती है। गॉड आपके थ्रू